contra means opposite side. तापर आम पढ़ते पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक है कौन? पेटी मीन्स स्मॉल, पेटी है स्मॉल, स्मॉल कैश बुक सेटा कहते पेटी कैश बुक। when small items recorded in कैश बुक इट इज नोन एज पेटी कैश बुक। सेठी कोन होची ना कंपनी बा बड़ बड़ बिजनेस रे पेटी कैशियर अपॉइंटमेंट करा। पेटी कैशियर काम भला कोन ना से मेन कैशियर जे चीफ कैशियर ताठो किछि पैसा आनिबो एवं से स्मॉल पेमेंट करिवो एवं सप्ताह शेष रे बा मास शेष रे ता ट्रांजैक्शन गुडा से कोन देखैबो केते ना खर्च होला पुनी रिमेनिंग पैसा से आनिबो सेटा होची पेटी कैश। तापर हम अदर सब्सिडियरी बुक विषय में काली पढ़थिले। वन इज परचेज बुक। परचेज बुक रे कोन पढ़थिले ना ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर पोस्टेड इन परचेज बुक। कैश परचेज आर नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। तो परचेज बुक में कोन पढ़थिले जोटा हम बाकी रे किनिले ऑल क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। कैश परचेजेस ऑफ गुड्स and cash purchase and credit purchases of assets are not recorded in purchase book। तो purchase book रे जाउछ कोन ना जोटा हम बाकी रे किनिले सेटा हम बाकी रे किनुचंती सेटा हम purchase book रे पकुचंती, जोटा नगद किनुचंती सेटा कैश रे पकुचंती। purchase book पड़े पूर्ण पड़ले कोन ना सेल्स बुक। सेल्स बुक रे बद से बेला पकेले कोन ना ओनली कोन ना क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स सेटा हम पकेले सेल्स बुक। क्रेडिट सेल ऑफ एसेट पके बा कैश सेल्स पके क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स केवल हम पकड़ते पढ़ले कोन इट इज रिटर्न बुक जोटा में मानकर फेरे देले सेटा हला परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न आ माने मानकर किछि बैड क्वालिटी जिंस हम किन दी आ ब्रेकेज जिंस भांगी जाई जे जिंस दिस गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर। ए जिंस हम सप्लायर को फेरे दबा सेटा हम पकेले को परचेज रिटर्न बुक। तापर हम पढ़ले कोन ना सेल्स रिटर्न बुक केवल जदि मन हम बिकितवा कस्टमर मानकू तो सेल करथिबा एवं सेटा फेरी आसीबो तब सेटा पड़ियो कोड ना सेल्स रिटर्न बुक। एटा होची प्रीवियसली डिस्कस दिस चैप्टर ऑन दिस बुक्स। टुडे वी डिस्कस हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या है आगे पूछे पर व्हाट इज ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस to check the arithmetical accuracy of the different books of account, whether the account is truly prepared or not। account गुटा ठीक भारे प्रिपेयर हेछि कि नाही हमें तो सब पोस्टिंग कर देछि पोस्टिंग कर सेटा ठीक बोले जानिया कि हमें धरो जर्नल कले जर्नल को हमें लेजर पोस्टिंग कर देले लेजर पोस्टिंग कला परे तो whether it is correct or not how can we ascertain it ये ठीक बोले हम जानिया कि सेति में हम कोन करांती कोन ना ट्रायल बैलेंस कोन। तो ट्रायल बैलेंस डेफिनेशन इज कोन ना ट्रायल बैलेंस इज a statement of debit and credit balances prepared to check the arithmetical accuracy of the books of account। माने से बुक्स ऑफ अकाउंट रो arithmetical accuracy केते अछि सेटा हम चेक करे पई वी कैन प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज a statement not an account, it is a statement which is prepared to check the arithmetical accuracy of different books of account। कारण को हम जो बही रे पकी जंती सेटा ठीक कि भूल जानिया पई अब वी कैन प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस। तर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अछि। ट्रायल बैलेंस होज कोन इट इज a statement not an account, it contains the list of balances of the ledger account। हमें कोन करते ना फर्स्ट वी पोस्टेड द डिफरेंट अकाउंट्स इन द जर्नल। हमें जर्नल पोस्टिंग कला परे तापर हमें ताको कोन करथि ना लेजर पोस्टिंग करथि। लेजर को कोन करथि ना बैलेंसिंग करथि कैन बैलेंस द लेजर। तो बैलेंस लेजर कर साला परे हमें तो कोन करथि ना वी कैन प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर टू चेक द arithmetical accuracy of the books of account। आ सबले मन रखिथो ट्रायल बैलेंस शुड ऑलवेज ए टैली दी पर साइड डेबिट और क्रेडिट बैलेंस सबले समान होतो। तो जेरा समान न होला if the trial balance is not tally then there are some errors inside the trial balance। errors माने कोन ना जो भूल अछि ए ट्रायल बैलेंस भीतर भूल अछि किमे भूल आसीबो
মানে জর্নাল পোস্টিং কলা বেলে ভুল করতে পারো, কিংবা লেজর রে পোস্টিং কলা বা বালান্স কলা বেলে ভুল করতে পারো, বা ওমিশন করতে গোটে আকাউন্ট তুমি ওমিট করে ଦେଇଥିବ, ওমিশন বা কমিশন। কমিশন ହେଲା রংলি বা মিস্টেকলি পোস্টিং করଥିବ, মନେকর টোটালিং কলা বেলে ভুল করଥିବ, কাস্টিং কলা বেলে ভুল করଥିବ, ବାଲାନ୍ସ କାଢିଲା ବେଳେ ଭୁଲ କରିଥିବ। ଯଦି ଆମେ ଭୁଲ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଟ୍ରାଏଲ ବାଲାନ୍ସ ଟା କେତେବେଳେ ଟାଲି କରିବ ନାହିଁ। ମନେ ରଖିଥିବ, if there is any errors inside the ledger after entering the ledger, if when we balancing the ledger account or when we posted different account in the ledger, if there is any error rise, errors means wrong posting, wrong totaling, wrong casting, double posting, এই ସବୁ ଯଦି ହେଇଥିବ, ମନେକର ଗୋଟେ ଆଇଟମ ଟା ଦିଥର ପକେଇ ଦେଇଥିବ ଭୁଲ ବଶତଃ, କିମ୍ବା ଓଲଟା ପକେଇ ଦେଇଥିବ, ଡେବିଟ ଟା କ୍ରେଡିଟ ରେ ପକେଇ ଦେଇଥିବ ଭୁଲ ବଶତଃ, କିମ୍ବା ଟଙ୍କାଟା ଓଲଟି ଯାଇଥିବ, ମନେକର 75 ଟଙ୍କାଟା 57 ଟଙ୍କାଟା ହେଇଯାଇଥିବ, କିମ୍ବା ମିଶାଣ କଲା ବେଳେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥିବ, କିମ୍ବା ବାଲାନ୍ସ କାଢିଲା ବେଳେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥିବ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହବ ନା ଲେଜର ଟା ମିଷ୍ଟେକ୍ ଆସିବ, ଆଉ ଲେଜର ମିଷ୍ଟେକ୍ ତା ବାଲାନ୍ସ ଭୁଲ ବାହାରିବ, ଆଉ ତା ବାଲାନ୍ସ ଭୁଲ ବାହାରେ ଟ୍ରାଏଲ ବାଲାନ୍ସ ସହିତ ଭୁଲ ବାହାରିବ। ତ ଟ୍ରାଏଲ ବାଲାନ୍ସ ଦିଟା କଲମ ଅଛି, ୱାନ୍ ଇଜ ଡେବିଟ୍ କଲମ, another is credit column. So trial balance are mainly prepared to check the arithmetical accuracy of the books of account. We whether the ledger balances is properly made or not, we can find it by the help of trial balance. ଆମେ trial balance ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ledger ଟା ଠିକ ଅଛି କି ଭୁଲ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିବା। It shows the different assets and liabilities in trial balance ଭିତରେ asset liabilities ସବୁ ଥିବ। ତେଣୁ trial balance is the first beginning process of preparing final account। ଆମେ ଯୋଉ ପଢିବା final account ତାର ଏଟା ଗୋଟେ ହଉଛି beginning process, କୋଉଟା ନା trial balance। So trial balance prepared to check the arithmetical accuracy of the books of account। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ କରିବା, ଦେଖିବା ଯେ କେମିତି trial balance ଟା ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛି। ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। स्क्रीन देख गोटे ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन अच्छी। प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस फॉर द फॉलोइंग बैलेंसेस सोनिया गांधी ऑन मार्च 31 2019। तेणु आम कर ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस प्रिपेरेसन पूर्व आम तार केतटा नियम जानिया कथा जे आम केमी ट्रायल बैलेंस करवा। ट्रायल बैलेंस कर सारा पर आम देखिया कोन ना टोटल तो दी पर साइड अच्छी डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दीटा टाली हो दीटा सामान हो। जदि आम सामान हो गला से जानिबा आम ठीक अच्छे, और सामान नहला जानिबा आम कौन ना भूल अच्छे। तेणु आम ट्रायल बैलेंस कला बेले देखिए जे कौन एटा सामान होची ना ना। तो ट्रायल बैलेंस पकेयार कौन नियम कौन एटा भल सुनि थाओ। ऑल एसेट्स आर डेबिट बैलेंस एटा मन रखिथो। जेतेबेले हमर ता भीतर जो आसीबो विभिन्न हेड देखिबो
तमतरे बहुत हेड गुडा देथो हम कोन वी कैन प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस सेटा हम देखिया ऑल एसेट्स आर डेबिट बैलेंस जति हमर एसेट्स अछि सबुटा डेबिट बैलेंस ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिट बैलेंस on लिखिबो all assets are debit balance and all liabilities are credit balance सबुटा asset होची debit balance और liability credit balance सेबुटा all expenses and losses on लिखिबो all expenses and losses are debit balance all income and gains the income gains are credit balance तो कोटा डेबिट हैला ना assets गुडा डेबिट बैलेंस हो liabilities capital एबडा सब क्रेडिट बैलेंस हो liability credit balance capital credit balance expenses and losses are debit balance income and gains the credit balance purchase ला जिनस आसुची तो purchase टा debit balance sales पळै जाउची sales ला credit balance से बोला capital टा होची credit balance capital opposite ला drawings तो drawings टा ला debit balance तेनु एतु कोन मन रखिले ना assets गुडा सो debit balance और liabilities capital सुडा सो कोन credit balance expenses and losses debit balance income and gains credit balance drawings टा debit capital टा credit ए बोलिया purchase टा debit sales टा credit purchase टा debit and purchase return नो credit तो debit ର opposite ହେଲା credit କିଣିଲା ଜିନିଷ ଆସିଲା return ହେଲେ ପଳେଇ ଗଲା purchase ଟା debit return ଟା credit ସେଗୁଡା sales ଟା credit ତା return ଟା debit ଦେଖ क्वेश्चन ସବୁ ଅଛି ଦେଖ debtors ହେଲା assets ଏଟା debit ରେ ପଡିବ cash in hand assets ଏଟା debit ରେ ପଡିବ investment ଟା होचे asset investment भी assets ଏଟା भी debit ରେ ପଡିବ तापरे कैपिटल टा मालिक पैसा तने एटा एटा होचे लायबिलिटीज टाइप ओनर्स इक्विटी जोटा तो सेटा क्रेडिट रे पड़ियो क्रेडिटर टा लायबिलिटीज क्रेडिट रे पड़ियो सेल्स टा क्रेडिट रिटर्न टा हला डेबिट डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर पैसा छाड़ देले एटा लाभ होले क्रेडिट लाइटिंग एंड हीटिंग एटा खर्च हला डेबिट परचेज टा डेबिट सेल्स टा वो क्रेडिट लूज टूल्स যন্ত্রপাতি সব assets এটা ডেবিট বিলস রিসিভেবল এটা भी assets এটা ডেবিট বিলস পেয়েবল লায়াবিলিটিজ ক্রেডিট মেশিনারি অ্যাসেট অল অ্যাসেট ডেবিট ব্যালেন্স ডেবিট লোন ফ্রম ব্যাংক এটা হচ্ছে কোন লোন টা লায়াবিলিটিজ ক্রেডিট ওপেনিং স্টক অ্যাসেট সেটা হলা ডেবিট তো বর্তমানে আমি তাকে ট্রায়াল বাস তৈরি করিবা নেক্সট পেজে আমি ট্রায়াল বাস করছি দেখো देखो बर्तमान ट्रायल बैलेंस आज ऑन 31 मार्च 2019 सीरियल नंबर नेम ऑफ अकाउंट लेजर फॉलियो डेबिट टोटल क्रेडिट टोटल क्रेडिट टोटल एसेट है डेबिट बैलेंस এটা পড়লা 10000 ক্যাশ ইন হ্যান্ড অ্যাসেট পড়লা 15000 ইনভেস্টমেন্টটা হচ্ছে অ্যাসেটস ইনভেস্টমেন্টটা ডেবিট রে পড়লা 6000 ক্যাপিটালটা পড়বে ক্রেডিট রে 28000 क्रेडिट टोटल लायबिलिटीज क्रेडिट प्लस 7000 सेल्स टा क्रेडिट रिटर्न ला डेबिट सेल्स टा क्रेडिट रिटर्न टा हला कोन डेबिट सेल्स रिटर्न डेबिट रे पड़ला 1000 डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर डिस्काउंट ऑफ इनकम वाला এটা পড়বে ক্রেডিট রে পড়লা 500 লাইটিং এন্ড হিটিং টা খরচ হলা ডেবিট রে 1500 परचेज टा आसु जिंस आंसर है डेबिट सेल्स टा पड़े जाउची डेबिट कार्ड कम्स इन क्रेडिट कार्ड गो जाउची बलिया सेल्स टा क्रेडिट लूज टूल्स एसेट्स डेबिट बिल्स इश्यूड एसेट डेबिट बिल्स पेबल टा लायबिलिटी क्रेडिट मेशिनरी एसेट डेबिट लोन फ्रॉम बैंक टा लायबिलिटीज क्रेडिट आओ ओपनिंग स्टॉक टा डेबिट तापर देखो तापर टोटलिंग लास्ट को कराई देखो 28300 सत्र मत 28 এটা টোটাল ইনটা সেটা গারা পড়কা দিও গারা পক্ষে টোটাল ইনটা এই টোটাল ইনটা হচ্ছে 28300 মিশাই দেখুন না দেখো 28300 কিনা নেই 5 8 5 13 3 2 3 1 8 9 2 11 2 13 20 8 28 8 2 তারপর
दी पट टोटल टाली हो जाउची तो सब लक्ष्य करियो कोन ट्रायल बैलेंस शुड ऑलवेज टाली जदि एटा टाली न करथांता जदि एटा टाली न करथांता इनाम जाइना जदि जे टाली करि न थांता ताले देयर इज सम एरर्स इनसाइड द ट्रायल बैलेंस तो एटू मन रखा उचित हमर ट्रायल बैलेंस शुड ऑलवेज टाली ट्रायल बैलेंस सब टाली करियो तेमे टाली जदि न करियो ताले हम देखिया कोन भूल अछि कोड भूल अछि ना जर्नल रे पोस्टिंग रे भूल थाई पारे लेजर पकेला बेले भूल थाई पारे बा लेजर जतला हमें बैलेंस कला बेले सेतल भूल थाई पारे तो विभिन्न जगह भूल अछि तो सेई भूल जो रहउची से भूल को सुधारिया पाई हम कोन करथि ना ट्रायल बैलेंस जदि हमें ठीक हैला ताले हम कोन करबा तापर फाइनल अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर वी कैन प्रिपेयर फाइनल अकाउंट कारण इन ए बिजनेस every person by every businessman they wants to know what is running in the business whether we we have a profit or not हमर लाभ होला कि क्षति होला हमें प्रथम तो जानिया ना लाभ क्षति जानिया नले व्हाई वी स्टार्ट द बिजनेस हम बिजनेस काई करिवा तो बिजनेस करिया खेले हमको प्रथम एक जानिया पड़िबो तो व्हाट इज आवर प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस तो तेनु प्रॉफिट लॉस जानियो खेले वी कैन प्रिपेयर the final account final it is your last chapter final account तेणु आम वर्ष शेष कौन करवा वी कैन प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट कंसिस्ट थ्री पार्ट फर्स्ट वन इज ट्रेडिंग अकाउंट सेकंड वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड थर्ड वन इज बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट consists three parts one is a trading account another is a profit loss account third one is कोन बैलेंस शीट तेणु प्रथम देखिया जे व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट कोन ना ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ऑफ द बिजनेस gross profit or gross loss of the business because at the end of the accounting period we can find out what amount of gross profit we earn and what amount of net profit we earn so number gross profit kete au net profit kete हम जानने पाए we can prepare the trading account so trading account is the first part of a final account it is prepared mainly to know the profitability on account of goods purchased ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ପରଚେଜ ଏଣ୍ଡ ସେଲ୍ସ ଯଦି କିଣିଲେ ଆଉ ବିକିଲେ ତା ଦ୍ୱାରା କେତେ ପ୍ରଫିଟ ହେଲା ଇନ୍ ଫାଇନାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ two sides final account sorry in trading account ଆମର ତାର ଦିଟା ସାଇଡ୍ ଅଛି one is debit side and another is credit side ତେଣୁ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ट्रेडिंग अकाउंट को करा जाए ट्रेडिंग अकाउंट रो हमें कौन जानती ना ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट है कौन इफ द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज मोर देन द डेबिट साइड then the difference is gross profit and if there is reverse that means if the debit side of trading account is more than the credit side there is gross loss जदि ट्रेडिंग अकाउंट रो क्रेडिट साइड ता डेबिट साइड थारो अधिक हो गला the difference is gross profit and it is written on the debit side of trading account so ଆମର ପ୍ରଥମ ଜାଣିବା କଥା କୋନ ନା to find out the gross profit or gross loss of the current year and to provide information about the direct expenses like carriage freight wages and other manufacturing expenses and it is also provide information on the cost of goods sold and केते टका जिंस बिकित cost of goods sold efficiency of a performance of the business. Cost of goods sold है कौन? The opening stock, दुत्तो purchases, दुत्तो direct expenses, minus closing stock. ता माने
आमर आरंभ रे केते स्टॉक थला ओपनिंग स्टॉक जुक्त केते किनिले परचेजेस जुक्त डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक सेउटा अछि हमर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हमर आसुची कोन ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू हमर ग्रॉस प्रॉफिट तेरो ग्रॉस प्रॉफिट हला कोन जे ग्रॉस प्रॉफिट हला जदी गोटे आमे प्रिपेयर करबा फाइनल अकाउंट रो फर्स्ट पार्ट फाइनल अकाउंट रो फर्स्ट पार्ट हला ट्रेडिंग अकाउंट रो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड रही डेबिट साइड रे क्रेडिट साइड चार्ट देखै गोटा खाता क्रेडिट कहूची जे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड रे पडियो को ओपनिंग स्टॉक परचेजेस एंड ऑल एक्सपेंसेस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्रेडिट सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक द डिफरेंस इज ग्रॉस प्रॉफिट जदी हमर डिफरेंस इज ग्रॉस प्रॉफिट हमर डेबिट साइड बेसिला ता डिफरेंस हला ग्रॉस प्रॉफिट एटा हला कोन ना ट्रेडिंग अकाउंट तापर हम करिया कोन ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ला कोन ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द सेकंड पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट the final second part of profit and loss account. It is prepared to find out the net profit or net loss of the business. এটা হচ্ছে আমরা কোন net profit and net loss জানতে পাই বিজনেস করা হচ্ছে within the accounting year. It includes transactions of revenue nature. তাহলে কই যাবো revenue expenditure কোন capital expenditure কোন the capital expenditure হলা the life of the expenditure is more than 1 year. गोटे एक्सपेंडिचर रो लाइफ टा गोटे वर्ष रु अधिक होई थाए फॉर एग्जांपल परचेज मशीनरी परचेज मशीनरी कंस्ट्रक्ट ए बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट लैंड सेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर कोन को दे कैपिटल एक्सपेंडिचर इट इज पोस्टेड ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट द बैलेंस शीट एसेट साइड एथिन एक्सपेंडिचर कोन ना जार शॉर्ट लाइफ the short life সেটা কয় যে revenue expenditure for example payment for stationery payment for postage salary paid wages paid repairs paid any advertisement paid interest received rent received এটা হচ্ছে revenue income revenue expenditure যেটা short life হলো অ্যাকাউন্টিং একটা নিয়ম হচ্ছে কোন within one accounting period within 1 year जो খরচটার লাইফ স্প্যান within 1 year that is the revenue expenditure. It is posted on the debit side of trading or profit and loss account. So trading account first time trading account करिबा सेटा हम जानिया केते मोट लाभ केते ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस कोटा क्लीन मारिबो ना सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस पडिबो डायरेक्ट एक्सपेंस माने कोन ना जोटा एक्सपेंसेस इन कनेक्शन and expenses in connection with production प्रोडक्शन रे माने जोटा प्रोडक्शन रे लागुची जो खर्च गुडा फॉर एग्जांपल वेजेस हमर कैरेज फ्रेट दाम क्वालिटी पावर फ्यूल फैक्ट्री खर्च ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड तो सेउटा हम बाहर छी ना ग्रॉस प्रॉफिट तो नेट प्रॉफिट such circumstances can prepare the profit and loss account. The profit and loss account is a nominal account which is prepared at the end of the period. এটা বর্ষ শেষে তৈরি করা যায় it includes transaction of revenue nature it is posted expenses on the debit side and income on the credit side it also includes an outstanding expenses and outstanding income so এটা সব profit and loss account the main purpose is to net profit or net loss of the business net profit or net loss of the business comparison of profit for different years compare profit for different years control over expenses also useful for income tax purposes because when the authority wants the after tax to know the amount of profit in such circumstances we can take a see the profit and loss account and impose the different impose the taxes. But ଆମେ trading account କଣ ପାଇବୁ ନା gross profit ଆଉ profit loss account ପାଇଲେ ଆମେ net profit. So gross profit ହେଲା କଣ ନା the excess of net sales profit over the cost of goods sold. The excess of net sales over the cost of goods sold is known as gross profit. ଯେତେବେଳେ ଆମ sales ଟା cost of goods sold ଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଯିବ
द डिफरेंस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और रिवर्स हेले ग्रॉस लॉस से भलिया इज द इनकम साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज मोर देन द इनकम साइड द डिफरेंस इज नोन एज द डिफरेंस इज कॉल्ड कोन नेट प्रॉफिट सेटा को जाय नेट प्रॉफिट तापर हम कोन पछनी ना वी कैन प्रिपेयर द बैलेंस शीट हम करछनी बैलेंस शीट कोन ना बैलेंस इज ए स्टेटमेंट which shows the assets and liabilities of a business, asset and liability business as on a particular date. Balance sheet the port side ଅଛି ଗୋଟେ left side ଅଛି liability side and right side is କଣ ନା asset side. Left ରେ ପଡୁଛି liabilities and capital ଆଉ right side ପଡୁଛି କଣ ନା asset. ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ left side ଆଉ right side ଟା ସମାନ ହେଇଯାଉଛି balance sheet should always tally ଯେମିତି ଆମର trial balance tally ହବ balance sheet ମଧ୍ୟ tally ହବ. Left side होची कोन liabilities capital right side होची assets the balance sheet is not an account it is a statement it is also called position statement तेनु मन रखियो balance sheet is not on balance sheet only is a statement not an account it has two sides balance sheet has two sides left side is liability side and right side is asset side balance sheet is prepared on a particular date not for a particular period it is prepared at the end of the period generally at the end of the period. The balance sheet is a summary of different ledger balances. Then, after preparing the trial balance, we can prepare the trading account, profit and loss account, and balance sheet. ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟ୍ରେଡିଂ ଆକାଉଣ୍ଟଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଟ୍ରେଡିଂ ଆକାଉଣ୍ଟଟା କେମିତି ତିଆରି କରାହେଉଛି ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ ଦେଖେଇବି ଟ୍ରେଡିଂ ଆକାଉଣ୍ଟର ଚାର୍ଟ ଆଜିବା फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट देखो लिखाई दी ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ ऑफ डैश लिखाई दी माने ऑफ ए बिजनेस जो बिजनेस ना लिखा जीवो फॉर द पीरियड एंडिंग डैश माने को पीरियड एंड होची तो लिखा दी पर्टिकुलर सेम अमाउंट देखो फर्स्ट आइटम देखो लिखाई देखो बाम पटरे एटा तो चार्ट ता तबरे हम प्रॉब्लम करबा तो लिखा देखो फर्स्ट लिखा जी ओपनिंग स्टॉक हला कोन ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स से आम आरंभ रे केते जिंस थेला से ओपनिंग स्टॉक तापर नेक्स्ट लिखा डेबिट साइड रे हम पड़छन सब कोन ना सब एक्सपेंडिचर गुडा पड़ियो डेबिट साइड रे आ सेल्स क्लोजिंग स्टॉक एटा पड़ियो सेपट रे देखो तापर लिखा जो टू परचेजेस लेस रिटर्न आउटवर्ड मानकर परचेज हम लाख टका किनले जदि रिटर्न मानकर 5000 अछि लाख रु 5000 फेडाई पड़ियो 95000 तब नेक्स्ट देखो लिखा टू कैरेज हे पारे कैरेज इनवर्ड बा कैरेज ऑन परचेजेस जोटा लिखा है सेटा जीवो तापरे कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड भीतर तफात अछि कैरेज इनवर्ड हला कैरेज ऑन परचेजेस कैरेज आउटवर्ड कहला माने कैरेज ऑन सेल्स सेलिंग खर्च जोटा जीवो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो तीला हमें जा खर्च जीवो ट्रेडिंग रे ऑफिस खर्च बिकिया खर्च एटा जीवो प्रॉफिट लॉस अकाउंट तापर देखो लिखा है वेजेस प्रोडक्टिव वेजेस बा वेजेस एंड सैलरी मैन्युफैक्चरिंग वेजेस डायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री वेजेस त विभिन्न ना अछि कोल गैस वाटर अछि फैक्ट्री इंश्योरेंस अछि मोटी पावर ऑक्ट्राई देखो तापर अछि इंपोर्ट ड्यूटी एंड क्लियरिंग चार्जेस एटा सब फैक्ट्री खर्चडा सब अछि सोर्स कंज्यूम तापर डॉक चार्जेस पैकिंग चार्जेस ट्रांजिट इंश्योरेंस ऑन परचेज commission on purchases, royalty on production, excise duty, factory lighting, foreman salary, work manager salary, the difference है देखो
ଲେଖା ଅଛି ଗ୍ରସ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ କ୍ୟାରିଡ୍ ଡାଉନ୍ ବାଲାନ୍ସିଂ ଫିଗର। ସେପଟେ ଚାଲ କ୍ରେଡିଟ୍ ସାଇଡ୍ ଡାହାଣ ପଟୁ ଚାଲ। ଡାହାଣ ପଟେ ଦେଖ, ଡାହାଣ ପଟେ ମାତ୍ର ଦୁଇଟା ଆଇଟମ୍ ରହିବ ବାଇ ସେଲ୍ସ ରହିଲା, ଯଦି ରିଟର୍ନ ଇନୱାର୍ଡ ଥିବ ସେଲ୍ସ ରିଟର୍ନ ସେଟା ହେଇକିରି କଟିକି ପଡି ମନେକର ସେଲ୍ସ ମାନଙ୍କର ଅଛି 1.5 ଲକ୍ଷ, ରିଟର୍ନ ଅଛି ମନେକର 10,000, 1.5 ଲକ୍ଷ 10,000 କଟିଯିବ ପଡିବ 1,40,000। ତାପରେ ଲେଖାଯିବ କ'ଣ ବାଇ କ୍ଲୋଜିଂ ଷ୍ଟକ୍, ଲେଫ୍ଟରେ ପଡିବ ଓପନିଂ ଷ୍ଟକ୍, ରାଇଟ୍ରେ ପଡିବ କ୍ଲୋଜିଂ ଷ୍ଟକ୍। ତାପରେ ଦେଖ ତାପରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଗ୍ରସ୍ ଲସ୍। ଦେଖ ବାଁ ପଟେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଗ୍ରସ୍ ପ୍ରଫିଟ୍, ଡାହାଣ ପଟେ ଗ୍ରସ୍ ଲସ୍। ତା ମାନେ ଏଠୁ କ'ଣ ବୁଝା ହେଲା, ଯଦି ଇଫ୍ ଦ କ୍ରେଡିଟ୍ ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ, କ୍ରେଡିଟ୍ ସାଇଡ୍ ଟା ତୋର ଅଧିକ ଯଦି ହେଇଯିବ, ଯଦି କ୍ରେଡିଟ୍ ସାଇଡ୍ ଟା ତୋର ଅଧିକ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ତା ଡିଫରେନ୍ସଟା ପଡିବ ବାଁ ପଟରେ। ବାଁ ପଟେ ଲେଖାଯିବ ଟୁ ଗ୍ରସ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ କ୍ୟାରିଡ୍ ଡାଉନ୍ ବାଲାନ୍ସିଂ ଫିଗର। ଏକାଥରେ ଗ୍ରସ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଗ୍ରସ୍ ଲସ୍ ଆସିବନି, तो डाहाण आइदर प्रॉफिट आसो और लॉस आसो। यदि इफ द क्रेडिट साइड इज द इनकम साइड, इफ द क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड, ହେଲା, so the difference is posted on the debit side to gross profit carried down। ସେଇଭଳି ଭାବରେ if the debit side is more than the credit side, the debit side ଟା credit side ଠାରୁ ଅଧିକ ଥିବ, ତ ତା ଡିଫରେନ୍ସ ଟା କୋଉ ସାଇଡ୍ ରେ ପଡିବ, ଡାହାଣ ପଟେ ଲେଖାଯିବ ବାଇ ଗ୍ରସ୍ ଲସ୍ କ୍ୟାରିଡ୍ ଡାଉନ୍। ତେଣୁ क्रेडिट साइड और डेबिट साइड डिफरेंस हेले तो सेमती देखा हम गोटे प्रोब्लेम करिया। नेक्स्ट देखो गोटे प्रोब्लेम करछंती, देखो लेखा जी फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट प्रॉफिट मेड बाय द ट्रेडर इन 2019-20। लेखा स्टॉक ऑफ गुड्स ऑन 1 एप्रिल 2019 15,675। स्टॉक ऑफ गुड्स ऑन 1 एप्रिल दैट मींस एटा ओपनिंग स्टॉक। सब लिखित जेतले बिगिनिंग बैलेंस थिबो सेटा कजे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हला कोन ना ओपनिंग बैलेंस सेटा हला ओपनिंग स्टॉक। तापर देखो लिखा है परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर फील्ड 37,000। परचेज रिटर्न एटा परचेज रु कटि जो परचेज रिटर्न। तापर तो लिखा है सेल्स रिटर्न एटा सेल्स रु कटि जो सेल्स रिटर्न। तापर कैरेज इनवर्ड मींस कैरेज ऑन परचेजेस। तापर सेल्स ड्यूरिंग द ईयर अछि। तापर स्टॉक ऑफ गुड्स देखो तापर हम प्रॉब्लम करियो। देखो प्रॉब्लम को आसो तो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। तो ट्रेडिंग अकाउंट इज जस्ट लाइक लेजर अकाउंट। तो तार दीटा साइड रही है, डेबिट क्रेडिट। डेबिट रे पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट रे पर्टिकुलर अमाउंट। तो डेबिट साइड कौन कौन रहा देखो, फास्ट रहा देखो ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक माने थिला क्वेश्चन था 15,675 15,675। तापर देखो लिखा है टू परचेजेस 37,000। तापर रिटर्न परचेज रिटर्न कटिगला 4,725। सेटा ही पड़ला 32,275। कैरेज इनवर्ड माने कैरेज ऑन परचेज 1130। तापर डाहाण पड़ चला लिखा है देखो बाय सेल्स 77,765। तापर कटिगला ता सेल्स रिटर्न ता कटिगला 8,657। और रहा केते 59,778। आता प्रतिष्ठा रहा 1775। प्रथम हम देखिए आर कौ साइड बेसी अछि। प्रथम हम देखिले आर डाहाण पट क्रेडिट साइड बेसी अछि। तो प्रथम हम क्रेडिट साइड मिसेइबा 68,778 मिसेइबा देखिले हम 70,563। एपटे मते लिखले से 70,553। जो डिफरेंस का लिखा जो टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरेक्ट डाउन। यू कैन फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट तमे बाहर करियो। तमे केमिति बाहर करियो, आगे डाहाण पट मिसेइबो, बां पट लिखिलो, डाहाण पट टोटल ता बां पट टोटल दिपट समान करियो। डिफरेंस ता भीतर बाहर करियो। केमिति बाहर करियो, आइदर डिफरेंस रे बाहर करि पारो किंबा तीनटा जो 15,675 32,275 1123 এটা মিশিয়ে দেবো। মিশিয়ে দিয়ে ফের লিখলে কেতে হবো 21,400। এইভাবে উপায়ে আমি কম করছেন ট্রেডিং अकाउंट। তাহলে কি কোন বুঝি ট্রেডিং अकाउंट ইজ द ফার্স্ট পার্ট অফ ফাইনাল अकाउंट। फाइनाल अकाउंट को हम तीनटा पार्ट रे विभक्त करछंती। तेणु तार प्रथम पार्ट ला ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट हम कोन बाहर करबा, टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट
और ग्रॉस लॉस ऑफ द बिजनेस। तापर हमें पढ़िया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो नेक्स्ट चार्ट देखिवा द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बहुत आइटम जाए ऑल जोटा ट्रेडिंग अकाउंट रे न जीवो त लक्ष्य करथिबो सेटा सब जीवो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मु खाली एते तक इंपोर्टेंट आइटम लिखिछि देखो। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट कौन जो ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, expenses in connection with or all operating expenses, expenses in connection with the sales office এটা सब जीव कोठी ना प्रॉफिट लॉस अकाउंट। देखो आगे ट्रेडिंग अकाउंट जो उत्तरटा आसेला ग्रॉस प्रॉफिट किबा ग्रॉस लॉस सेटा आसीयो प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो देखो आगे पड़ियो प्रॉफिट लॉस रो ट्रेडिंग अकाउंट बां पड़थिला ग्रॉस प्रॉफिट एतन लक्ष्य करते तो लेजर पड़तली कैरेट डाउन और ब्रॉड डाउन। कैरेट जदी रहिबो लेफ्ट रे ट्रांसफर हो राइट की सेटा जो ब्रॉड डाउन आ कैरेट डाउन जेतले राइट रहइबो ट्रांसफर हो लेफ्ट। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमर थिला ट्रेडिंग अकाउंट रो लेफ्ट रे थिला। तो कारण कोन ना देखला ट्रेडिंग रो क्रेडिट साइड ता बेसी होतला डेबिट साइड रे पकोतले कोन डिफरेंस हला ग्रॉस प्रॉफिट। तो डेबिट साइड बेसी है क्रेडिट साइड पड़ियो कोन डिफरेंस ग्रॉस लॉस। तो डेबिट साइड जो ग्रॉस प्रॉफिट थिला से ट्रांसफर होला क्रेडिट साइड तो लिखला बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। सेबला क्रेडिट साइड जो ग्रॉस लॉस लिखा था ट्रांसफर हो डेबिट साइड की ग्रॉस लॉस ब्रॉड डाउन। देखो प्रॉफिट लॉस लिखा डाउन लक्ष्य करो डाउन पर लिखा है बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन बाम पर लिखा है टू ग्रॉस लॉस ब्रॉड डाउन। ये जो प्रॉफिट किबा लॉस एका लिखा जाय तो देखो गुरा आसीबो आइदर प्रॉफिट आसीबो का लॉस आसीबो। जदि प्रॉफिट आसीबो डाउन पर लिखा जदि लॉस आसीबो तो लिखा जो बाम। तापर हमें कोन करिया ना डाउन पटरे तो विभिन्न इनकम पकेबा कोन कोन इनकम बाय इंटरेस्ट बाय डिस्काउंट रिसीव्ड बाय कमीशन रिसीव्ड बाय डिविडेंड रिसीव्ड एटा सब डाउन पटरे पले इनकम गुरा। लास्ट नेट लॉस रे तो पर हम चिंता करिया तब आगे इनकम गुरा पके दवा। बाम पटरे कोन हमें खर्च पकिया तो खर्च सब देखो सैलरी टू सैलरी लिखा है दरवा बाबद केते खर्च कले टू इंश्योरेंस बीमा बाबद केते खर्च कले टू रेंट रेंट मींस ऑफिस रेंट जब फैक्ट्री रेंट है तो पैसा था ट्रेडिंग अकाउंट तो रेंट रेस्ट टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टू लीगल चार्जेस लीगल माने आईन अनुसार केते खर्च होईची टू ऑडिट फीस ऑडिट हिसाब रे केते खर्च होईची टेलीफोन खर्च केते होईची जनरल एक्सपेंसेस केते खर्च होईची ट्रेड एक्सपेंस केते खर्च होईची एडवर्टाइजमेंट सब गुड़ा खर्च ट्रैवलिंग एक्सपेंस केते खर्च होईची डेप्रिसिएशन रिपेयर चैरिटी चैरिटी में दान खर्च बैड डेब्ट तापर आउरी अन्य बहुत खर्च रहिची डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर डेप्रिसिएशन ऑफ अदर एसेट्स सेटा सब गुड़ा पड़िबो कोठी ना ट्रेडिंग अकाउंट। डायरेक्टर फीस मैनेजर सैलरी ऑफिस राइटिंग ऑफिस हीटिंग फैंसी पैकिंग all expenses all indirect expenses or operating expenses are posted on the debit side of profit and loss account। तो आइदर दीपर साइड क्रेडिट साइड बेसी देबी नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कोन ना कैपिटल अकाउंट यदि क्रेडिट साइड बेसी देबो तो डिफरेंस टा प्रकार जो कोन ना नेट प्रॉफिट बा डेबिट साइड नेट प्रॉफिट हिसाब रे जदि हमर डेबिट साइड बेसी हला ता डिफरेंस लेखा जो कोन ता पटे नेट लॉस। तो क्रेडिट साइड बेसी पारे बा डेबिट साइड बेसी पारे जदि क्रेडिट साइड बेसी हला लेखा जो नेट प्रॉफिट डेबिट साइड बेसी लेखा रे। तो तापर देखो बड़ा प्रॉब्लम हम करिवा for the following information prepare a profit and loss account for the year ending 31st March 2020। तो क्वेश्चन दिस कोन हम तयारी करबो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट हला कोन देखो फास्ट देची देखो देची ग्रॉस प्रॉफिट देची 2.5 लाख प्रॉफिट हला केते 2.5 लाख सैलरी एंड वेजेस देची 5000 वेजेस एंड सैलरी देची केते 500 देखो सैलरी एंड वेजेस एंड सैलरी ये दुटा पॉइंट देखो सैलरी एंड वेजेस कहला माने एटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जीवो दैट मींस मोर सैलरी लेस वेजेस वेजेस एंड सैलरी मोर वेजेस लेस सैलरी
যেতলে প্রথমে সালারি হেডিং আসিব সেটা যে প্রফিট এন্ড লস অ্যাকাউন্ট, যেতলে প্রথমে ওয়েজেস হেডিং আসিব সেটা যে কোটি ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট মনে রাখিব। প্রথমে যেতলে সালারি হেডিং আসিব যে পিএল অ্যাকাউন্ট বা প্রফিট লস অ্যাকাউন্ট, সেটা আগে ওয়েজেস লেখা যাব যে ট্রেডিং। তেণু যেটা গ্রস প্রফিট দেই ଦେଇଛି তাহলে ଆମେ ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট সরি ଯାଇଛି, তাহলে এই ওয়েজেস এন্ড সালারি আইটেমটা ଯିବ ନାହିଁ। এটা ତମ কনফ্ୟୁଜন ପାଇଁ ଦେଇଥାଏ পারে কোশ্চিন। ক্যারেজ ইনওয়ার্ড, ক্যারেজ ইনওয়ার্ডটা ବି ଯିବ ନାହିଁ କାରଣ এটা ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট আইটম। ক্যারেজ আউটওয়ার্ডটা ହେଲା ପ୍ରଫିଟ୍ ଲସ୍ ଆଇଟମ, ତାହେଲେ ଇନୱାର୍ଡ ଯିବନି, ট্রেডিং আইটম আউটওয়ার্ডটা ଯିବ। ইনওয়ার্ডটা ট্রেডিং আইটমটা, ট্রেডিং আইটমটা অলরেডি ଆମେ গ্রস প্রফিট বাହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ନା। So when you find out the gross profit, then we are already prepared trading account. Our সেটা আর জীবনে ক্যারেজ ইনওয়ার্ড, ফেট ইনওয়ার্ড, এটা রেজন তুমি এটা আইটম ফেট আউটওয়ার্ডটা ଯିବ। ডিসকাউন্ট আলাউড, ডিসকাউন্ট রিসিভড, ডিসকাউন্ট আলাউডটা ହେଲା କ'ଣ, এটা ডিসকাউন্ট ଦେଇଛ এটা লস, ডিসকাউন্ট রিসিভড ଆଉ ইনকম গেন, এটা ডেবিট, ডিসকাউন্ট রিসিভড ଯିବ ক্রেডিট। ସେଇଭଳିଆ ডিভিডেন্ড রিসিভড ଆଉ ইনকম ক্রেডিটରେ, প্রফিট সেল অফ ফিক্সড অ্যাসেট এটা ইনকম, এটা ଯିବ କ୍ରେଡିଟ। কমিশন আলাউড, কমিশন রিসিভ, কমিশন আলাউডটা ଯିବ ডেবিটରେ, কমিশন রিসিভডটা ଯିବ ক্রেডিট। ইন্টারেস্ট লোন, ইন্টারেস্ট লোনটা ଗୋଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ, এটা ଯିବ ডেবিটରେ। এবার ইন্টারেস্ট রিসিভড, ইন্টারেস্ট রিসিভড এটা ইনকম, এটা ଯିବ ক্রেডিটରେ। রেন্ট পেড এটা খরচ ଯିବ ডেবিটରେ। জেনারেল এক্সপেন্সেস খরচ ডেবিটରେ। যেତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ମନେ ରଖିଥିବ, all expenses are posted on the debit side of profit and loss account। সেগুলো মিসেলানিয়াস ইনকম, এটা ইনকম ক্রেডিটরে। ব্রোকারেজ পেড এটা খরচ, এটা ডেবিটরে। লস অন সেল অফ ফিক্সড এটা ଗୋଟେ লস, এটা কি ডেবিট। দেখো ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଫିଟ୍ ଲସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଖ ଆମେ କରିବା। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। देखो पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट देखो प्रथम देखो आम क्रेडिट पटे आम पकईदे ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 2.5 लाख, 2.5 लाख आम लाभ होती फास्ट आम 2.5 लाख पकईदे। देखो डेबिट पटे सब खर्च पकईले, कौन कौन खर्च पकईले, 5000, कैरेज आउटवर्ड 2500, 500, कमिशन पेड 2500, रेंट पेड 2000, जनरल एक्सपेंसेस 500, ब्रोकरेज पेड 1500, इंटरेस्ट लोन 1500, এটা সব খরচ পকাই দেবে। লস অন সেল অফ ফিক্সড অ্যাসেট 3500। ডান পটে দেখো ইনকম পকাইছেন, দেখো ডিসকাউন্ট রিসিভড 1000, কমিশন রিসিভড সব ইনকমটা ডান পটে পড়লা। ডিসকাউন্ট রিসিভড হলো 1000, কমিশন রিসিভড 8500, ইনকম গুড়া সব ডান পটে পড়লা। ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡା ସବୁ କୋଉ ପଟେ ପଇଲା ନା ବାଁ ପଟେ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଫିଟ୍ ଲସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ତିଆରି କଲା ବେଳେ ଦେଖିବା ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ଅଛି। ट्रेडिंग जो अकाउंट आइटम प्राइस देखिबो, ट्रेडिंग जो जाइछ ताको नेबो जोटा एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विथ ऑफिस, एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विथ सेल्स, सेटा सब जीवो। सिस्टम देखो डान बां पर सब खर्च पकेले, डान पर इनकम पकेले, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमिशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, এটা सब पके देले। आ प्रॉफिट एंड सेल ऑफ एसेट तापर हम देखिए जे को पटो हायर होउची, जो पट में हायर होउची सेटा आगे मिसेगा, को पट में हायर होउची देखो अगर हायर होउची को पट ना राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में आगे मिसेगा 2,68,000, 2,68,000। तापर हम लिखिया कोन ना सेति के हम लिखिया 2,68,000 लेफ्ट रे लिखला, लेफ्ट के डिफरेंस काढिया नेट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। जल्दी मन कर ये बाम पटा बिछी जाता डाण पटा डिफरेंस लिखते बाय नेट लॉस कौन लिखते बाय नेट लॉस टू कैपिटल। प्रॉफिट हेले कैपिटल ऐड हबो, लॉस हेले कैपिटल लेस हबो। माने लाभटा लाभ केते सब मालिकर, लाभ हेले त कैपिटल मिसिबो, लॉस हेले त कैपिटल रो कटिबो। बर्तमान हम ट्रेडिंग अकाउंट बुझिले, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बुझिले तापर हम बुझिया फाइनल बैलेंस शीट। तो देखो बैलेंस शीट गोटे चार्ट तुम देखौची। नेक्स्ट बैलेंस शीट,
तो फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट लिखा बैलेंस शीट आज ऑन माने आज ए पर्टिकुलर डेट जो तारीख रे बैलेंस शीट तैयारी करिवो सेही तारीखटा पड़िबो तेन आज ऑन लेफ्ट साइड होची लायबिलिटीज अमाउंट राइट साइड होची एसेट अमाउंट एटे बैलेंस शीट 2 बाय लिखा जाय मन रखिबो बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट तो 2 बाय लिखा जाय तो प्रथमे देखो नाम मते करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटीज जोटा लायबिलिटी विदिन 1 ईयर पेमेंट हबो सेटा ला करंट लायबिलिटीज फीज लायबिलिटी जोटा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज मोर देन 1 ईयर तो ये भी तोर एग्जांपल मते बुझी परियो अद एग्जांपल ऑफ करंट लायबिलिटीज जे परीक्षा रे पड़े अद एग्जांपल ऑफ करंट एसेट्स लिखाई देखो करंट लायबिलिटी कोन लिखाई छी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बैंक ओवरड्राफ्ट पेबल सन्ड्री क्रेडिटर्स एरा सब करंट लायबिलिटी लिखाई छी तापर देखो लिखा छी फीज लायबिलिटीज मान जोटा लॉन्ग टर्म यार टेन्योर मोर देन 1 ईयर वर्ष रु अधिक सेटा फीज लायबिलिटीज तापर देखो रेवेन्यू लिखा छी कोन जनरल रिजर्व जदि हमें रेवेन्यू जनरल रिजर्व अदर स्पेसिफिक रिजर्व एटा हमें पकेबा ताले एटा पकेबा तापर कैपिटल लास्ट को हम लिखिया कोन कैपिटल कैपिटल होची एटा ओनर्स इक्विटी सेटा कहै कैपिटल कैपिटल में प्रॉफिट मिसेबा कैपिटल 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 आड इंटरेस्ट कैपिटल लेस ड्राइंग कैपिटल में कोन करिया ना प्रॉफिट मिसेबा तो नेट प्रॉफिट हेतिबो जदि लॉस हेतिबो ताले लेस हबो लेस ड्राइंग्स लेस नेट लॉस खाजिबो कैपिटल नेट प्रॉफिट मिसिबो इंटरेस्ट कैपिटल मिसिबो मिसला पर जहां बट ड्राइंग्स कटिबो ड्राइंग्स कटिबो कटला पर अमाउंट से बड़ी कैपिटल लाइव साइड से पर जीवा में डाण पटो एसेट साइड एसेट साइड रे फर्स्ट हम लिखा है करंट एसेट मींस दोस एसेट्स which can be received that amount can be received within one accounting period जेतरा हम गोटे अकाउंट पीरियड हम रिसीव करंती एटा कहले करंट एसेट विथ लिक्विड एसेट अछि which can be convertible which can converted into cash very in a quick manner a day or two liquid asset the current asset कोन ला ना cash in hand cash at the bank cash at the bank short term investment portfolio bills receivable book debt অর্থাৎ সন্ডি ডেপ্টর সেটা কয় যে বুক ডেপ্ট তো ডেপ্টর কয় যে ডেপ্ট ক্লোজিং স্টক অফ ফিনিশড গুডস রিটার্ন কনসাইনমেন্ট যেটা পঠাইଛନ୍ତି দোকানী ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବିକିବା ପାଇଁ ୱାର୍କ ଇନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ যেটা ଅଧା ଅଧା ହେଇ ପଡିଛି ର ମେଟେରିଆଲ୍ସ କେତେ ବଳିଛି ପ୍ରିପେଡ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସ କେତେ ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଟା ସବୁ ଯାଉଛି କରେଣ୍ଟ ଆସେଟ୍ करेंट आसेट लॉन्ग टर्म जीवनी लॉन्ग टर्म टा होची अदर आसेट जो फिक्स्ड आसेट जीव सेरा करेंट आसेट जीव नाही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड आसेट जीव तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो करेंट आसेट जीव शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट तापर फिक्स्ड आसेट कोन आसिला लूज टूल्स एंड स्टोर्स लाइव स्टॉक मोटर व्हीकल फर्नीचर प्लांट एंड मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग पेटेंट गुडविल एटा फिक्स्ड आसेट आउटा लास्ट होची देखो फिक्स्ड आसेट ला कोन এটা asset নয় it is not an asset but it is posted on the asset side अगर heavy loss हेगला जदि हम कैपिटल कट दबा ताले बिजनेस रे कोन हबो बाहर लोक मान जानि देबे तब एते लॉस हेछि सेत में हम कैपिटल न कैटेगरी लॉस को asset पर शो करते बा हेवी एडवर्टाइजमेंट अधिक खर्च हेगला हमें अल्प किछि खर्च रे पकांती आ किछि asset शो करत सेत में इट इज माने asset नोति कि asset बटन शो करत सेत में एटा कहते मतलब एटा बड़ा प्रॉब्लम करबा एटा ट्रेडिंग एका बले ट्रेडिंग पीएल प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट क्वेश्चन देखो फॉर द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ रजर स्टोर प्रिपेयर द ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट तो एटु हम करिया पड़ो ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस शीट तेन बर्तमान आम गोटे आइटम डिस्कसन करिया तापर आम अकाउंट आम पाखे 3टा अकाउंट रहा कौन कौन रहा गोटे ट्रेडिंग अकाउंट
ওটা প্রফিট লস অ্যাকাউন্ট, ওটা হলো ব্যালেন্স শিট। আমি কোউটি কোউটা নবা এটা আগে ফার্স্ট ডিসকাশন করি। আগে মু ডেবিট সাইডটা ডিসকাশন করছি। ডেবিট সাইড দেখো লেখা আছে পরচেজেস। পরচেজ হলো ট্রেডিং র ডেবিট। ପରଚେଜ ଯିବ ଟ୍ରେଡିଂ ର ଡେବିଟ୍ ସାଇଡ୍ ଯିବ ପରଚେଜେସ୍ ହେଲା। ଦେଖ ପରଚେଜ ପକେଇଲା ବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ରିଟର୍ନ ଆଉଟୱାର୍ଡ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ପରଚେଜ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପକେଇବା ସେଟା ଆମେ ଦେଖିବା এটা ରିଟର୍ନ ଆଉଟୱାର୍ଡ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ରିଟର୍ନ ଆଉଟୱାର୍ଡ ଥିବ ତାହେଲେ ସେଠି କୁହାଯାଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ପରଚେଜ ରିଟର୍ନ। ତ ପରଚେଜ ରିଟର୍ନ ଇଜ ଅଦରୱାଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ ରିଟର୍ନ ଆଉଟୱାର୍ଡ। ପରଚେଜ ରିଟର୍ନ ଇଜ ଅଦରୱାଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ ରିଟର୍ନ ଆଉଟୱାର୍ଡ। ପରଚେଜ ହେଲା 4 ଲକ୍ଷ, ତା ରିଟର୍ନ ଆଉଟୱାର୍ଡ ହେଲା ଦେଖ ଡାହାଣ ପଟରେ ଅଛି 6400। ପରଚେଜ ରୁ ତା ରିଟର୍ନ ଆଉଟୱାର୍ଡ। তারপরে সন্ড্রি ডেপ্টর আছে দেখো সন্ড্রি ডেপ্টরটা এটা হচ্ছে খরচ নিয়ে, এটা হচ্ছে একটা আসেট। তাহলে এটি কোন আমার পাখে তিনটা অ্যাকাউন্ট হলো মনে রাখবে, একটা ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট, একটা প্রফিট লস অ্যাকাউন্ট, একটা ব্যালেন্স শিট। তো এই যে আইটেম গুড়া আছে এটা যে এটা তিনটা অ্যাকাউন্টর কোউটা হলে গোটে যাব, কোউটা কোটা যাব সেটা আগে বুঝিব। সেটা হলা কোন না প্রোডাকশন পাই ইউজ করা হচ্ছে, তেনে এটা যে ট্রেডিং। ডেপ্টর ডেপ্টর মানে আমাকে বাকিরে বিকিছেন পয়সা দেবে, পয়সা দবে মানে এটা হচ্ছে আসেট, মানে যে ব্যালেন্স শিট আসেট। ওপেনিং স্টক এটা আরম্ভরে ম্যাটেরিয়াল ଥିଲା, তেনে এটা প্রোডাকশন হব, তেনে এটা যে ট্রেডিং। ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ତା ଯିବ ট্রেডিং একাউন্ট। তারপর রিটর্ন ইনওয়ার্ড ଅଛି, রিটর্ন ইনওয়ার্ড ହେଲା সেলস রিটর্ন। এবং ডাহাণ আমি ক্রেডিট সাইডে সেলস পকা ট্রেডিং র রিটর্ন ইনওয়ার্ড পকা ଯିବ। তো রিটর্ন গুলো সব ফেডা ଯିବ। পরচেজ পরচেজ র ডেবিট, তা রিটর্নটা ହେଲା ক্রেডিট। সেইভଳିଆ সেলসটা ক্রেডিট, তা রিটর্নটা হবে ডেবিট। তারপরে ট্রেড এক্সপেন্সেস। ট্রেড এক্সপেন্সেস অর্থ নয় যে ট্রেডিং অ্যাকাউন্টে যাব। ট্রেড এক্সপেন্সেস ইন কনেকশন উইথ সেলস। তেমন ট্রেড এক্সপেন্সেস ଯିବ প্রফিট লস অ্যাকাউন্টে। প্রোডাকশন এক্সপেন্স আছে প্রোডাক্টিভ এক্সপেন্সেস, এটা ଯିବ ট্রেডিং র ডেবিট সাইড। মেশিনারি, মেশিনারিটা হচ্ছে আসেট, এটা ଯିବ ব্যালেন্স আসেট সাইড। রিয়েট এন্ড ট্যাক্সেস এটা হচ্ছে খরচ। এটা দেখো আজ পছন্দ যদি ফ্যাক্টরি जोड़ा ହେଇଥାନ୍ତା ফ্যাক্টরি রেট, তাহলে এটা ଯାଇଥାନ୍ତା ট্রেডিং। কিন্তু এটা খালি রেটস লেখা ହେଇଛି, খালি রেটস ହେଲେ ಇದು মিট ফর অফিস, মানে এটা অফিস খরচ ଯିବ মানে পিএল অ্যাকাউন্ট। অফিস খরচ ସବୁ ଯିବ। পিএল মানে প্রফিট এন্ড লস অ্যাকাউন্ট, তাକୁ କୁହାଯାଏ ସର୍ଟରେ ପିଏଲ ଆକାଉଣ୍ଟ। ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ୱେଜେସ୍, ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ୱେଜେସ୍ ହେଲା କ'ଣ ନା এটা ହେଲା କ'ଣ ପ୍ରଡକ୍ସନ ପାଇଁ ୟୁଜ କରାଯାଉଛି, এটা ଯିବ ট্রেডিং ଆକାଉଣ୍ଟ। রিপেয়ার এন্ড মেইনটেনেন্স, রিপেয়ার মরামতি খরচ এটা পিএল আকাউন্ট। ল্যান্ড এন্ড বিল্ডিং এটা হলো আসেট, আসেট না ব্যালেন্স শিটর আসেট সাইড দিব। ক্যাশ ইন হ্যান্ড এটা भी আসেটস, ক্যাশ অ্যাডভান্স আসেটস। পাওয়ার, পাওয়ার দিব ট্রেডিং র ডেবিট। তারপরে অফিস স্যালারি, অফিস স্যালারি দিব, অফিস স্যালারি এটা কোটি দিব, এটা পিএল র ডেবিট। ব্যাড ডেট, ব্যাড ডেট ইজ লস, লস কে পিএল র ডেবিট। ড্রয়িংস, ড্রয়িংস মানে মালিক উঠেই নেইছি ঘর খরচ ପାଇଁ, তো মালিক যেতে ঘর খরচ ପାଇଁ নেই যাଉଛି, মানে এটা ক্যাপিটাল কটা ଯିବ। এটা কোড কটা ଯିବ, এটা ক্যাপিটাল কটা ଯିବ, সেটা হলো ড্রয়িংস। ক্যারেজ ইনওয়ার্ড আছে দেখো, ক্যারেজ আউটওয়ার্ড আছে। ক্যারেজ ইনওয়ার্ড, ক্যারেজ আউটওয়ার্ড। ইনওয়ার্ড ହେଲା ক্যারেজ অন পরচেজ, ক্যারেজ অন পরচেজ। ক্যারেজ আউটওয়ার্ড ହେଲା ক্যারেজ অন সেলস। তো ইনওয়ার্ডটা ଯିବ ট্রেডিং ର ডেবিট, আউটওয়ার্ড ଯିବ প্রফিট লস ର ডেবিট। বিলস রিসিভেবল, বিলস রিসিভেবল ଯିବ ট্রেডিং ର ডেবিট। সন্ড্রি এক্সপেন্সেস, সরি ভুল କହିଦେଲି, বিলস রিসিভেবল ଯିବ আসেট, ব্যালেন্স শিট ର আসেট, কারণ এটা আমি আসেট, বিলস রিসিভেবল হচ্ছে আসেট। সন্ড্রি এক্সপেন্সটা হচ্ছে প্রফিট লস ର ডেবিট, সন্ড্রি এক্সপেন্সটা হচ্ছে পিএল ର ডেবিট। তারপরে আমি ক্রেডিট সাইড ଯିବା ডাহাଣ ପଟକୁ। তো ডাহাଣ পটে ଆମେ ফার্স্ট আইটেম ଦେଖିଛେ সেলস। সেলস ହେଲା କ'ଣ ନା ট্রেডিং ର ক্রেডিট সাইড ଯିବ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ ডেবিট সাইড আইটেম କାହାର ডেবিট সাইড ଯିବ, ନହେଲେ আসেট ଗୁଡ଼ା ଥିବ ডেবিট সাইଡରେ, କାରଣ ଅଲ୍ আসেটସ୍ আর ডেবিট ବାଲାନ୍ସ। ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟ୍ରାଏଲ ବାଲାନ୍ସ ମୁଁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଅଲ୍ আসেটସ୍ আর ডেবিট ବାଲାନ୍ସ, all liabilities and capital are credit balance, all expenses and losses are debit balance, all incomes and gains are credit balance। ତେଣୁ ଦେଖିଥିବ ଟ୍ରାଏଲ ବାଲାନ୍ସ ର ଯୋଉଟା ଡେବିଟ୍ ସାଇଡ୍ ରେ ପଡୁଛି, ଆଇଦର ସେଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବ ନହେଲେ ଆସେଟ୍ ହେଇଥିବ। ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ଟ୍ରେଡିଂ ପିଏଲ ଡେବିଟ୍ ପଡିଲା, ପଟରେ ଗଲା, ଆଉ ଆସେଟ୍ ହେଇଥିବ ବାଲାନ୍ସ ଶିଟ୍ ଆସେଟ୍ ହେଇଥିବ। ତାପରେ ଆସିବା ଆମେ କ୍ରେଡିଟ୍ ଆଇଟମ୍ କୁ ସେଲ୍ସ ଅଛି, ସେଲ୍ସ ଯିବ ଟ୍ରେଡିଂ ର କ୍ରେଡିଟ୍ ସାଇଡ୍। ସନ୍ଡ୍ରି କ୍ରେଡିଟର୍ସ,
এটা balance sheet ର liability side, sundry creditors balance sheet ରେ କୋଉଟା liability side ରେ ଯିବ। return outward, return outward ଟା purchase ରୁ ଫେରା ହେଇଥିବ। capital balance sheet ର liability ରେ ଯିବ। discount received ହଉଛି income, ତେଣୁ PL ର credit side। bills payable, bills payable ଟା ହଉଛି liability side। loan ଟା ହବ liabilities, balance sheet ର liabilities। commission received এটা ହେଲା income। ତାପରେ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଇଟମ କ୍ଲୋଜିଂ ଷ୍ଟକ୍, ତାକୁ ଲେଖା ଅଛି କ୍ଲୋଜିଂ ଷ୍ଟକ୍ ଆଜ ଅନ୍ 31/3/2020 ୱାଜ 1 ଲକ୍ଷ। କ୍ଲୋଜିଂ ଷ୍ଟକ୍ ହେଲା କଣ, ଯୋଉଟା ଟ୍ରାଏଲ ବାଲାନ୍ସ ଭିତରେ ନଥାଏ, ଆଉଟସାଇଡ ଦ ଟ୍ରାଏଲ ବାଲାନ୍ସ, ସେଟା ତାର ପ୍ରକୃତରେ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇ ନଥାଏ। ତେଣୁ ସେଟା ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଯୋଉ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଆଜି ଟିକେ, ସେଥିରେ କ୍ଲୋଜିଂ ଷ୍ଟକ୍ ବିଷୟରେ କହିବି। କ୍ଲୋଜିଂ ଷ୍ଟକ୍ ଟା ଆଫ୍ଟର ପ୍ରିପାରେସନ ଅଫ ଟ୍ରାଏଲ ବାଲାନ୍ସ, if there is any stock still remain, it is called closing stock। तो क्लोजिंग स्टॉक टा दी साइड रे दिबो, को साइड रे ट्रेडिंग रो क्रेडिट साइड आ बैलेंस शीट रो एसेट साइड। मन जो क्लोजिंग स्टॉक टा दी पट साइड रे जाउची, को साइड रे जीवो, पथे जीवो ट्रेडिंग रो क्रेडिट साइड रे, in order to ascertain the actual gross profit, then it can be posted on the asset side of the balance sheet, balance sheet रो asset side रे जीवो। और मतलब बहुत गुड़ा एडजस्टमेंट अच्छी सेटा परे टाइम हम डिस्कसन करवा, तो एडजस्टमेंट न पड़ी पारे तो जनइबी। तेणु बर्तमान क्लोजिंग स्टॉक गला को जगह ट्रेडिंग रो क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। तेणु ये सब आइटम सब रहा जोटा अच्छी तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, एटा सब बैलेंस शीट एसेट। तापर हम देखो हम केमिति हम क्लियर करबा, एटा फास्ट टाइम क्लियर करिया कोन, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखो लिखा है। प्रथम पार्ट है ट्रेडिंग अकाउंट, सेटा जॉइंटली क्लियर करा जाए। सेटा होची ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिस्टर रजत स्टोर फॉर द ईयर एंडिंग। लिखला बेले देखियो फॉर द ईयर एंडिंग, आ बैलेंस शीट लिखला बेले देखियो आज ऑन, मन रखियो बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड एज ए पर्टिकुलर डेट, सेट में लिखा है आज ऑन। एटा फॉर द ईयर एंडिंग 31/5/2020 लिखा ला। लेफ्ट लिखला 2 लिखियो, राइट लिखला बाय। देखो फर्स्ट आइटम पकड़ी ओपनिंग स्टॉक आरंभ होता 80,000। तापर देखो पकड़ी टू परचेज, परचेज 4 लक्ष, तापर रिटर्न पकड़ा 6,400, परचेज तापर से टू प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, उत्पादन खर्च 6,000, तापर प्रोडक्टिव वेजेस, तापर सब गुडा ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जति फैक्ट्री एक्सपेंसेस था सब गुडा पड़ेगा कोडी ट्रेडिंग टू पावर 14,000, कैरेज इनवर्ड। ता माने हम एक्सपेंचर जोटा क्वेश्चन देथिबो, किछि आसीबो ट्रेडिंग अकाउंट, किछि आसीबो प्रॉफिट लॉस अकाउंट। हमें आगे बुझिबो जे कोउटा नेबी ट्रेडिंग, कोउटा नेबी प्रॉफिट। एटा ता पूर्व तो चार्ट देखै दिथिली, बा खाली गोटा तुम कॉमन सेंस पे जेटा यूज करिवो। ट्रेडिंग रे कोन जो ओनली प्रोडक्शन प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विथ प्रोडक्शन और परचेज, उत्पादन पाई बा किनिबा पाई जो खर्च होइतिबो, एटा जो ट्रेडिंग रो डेबिट साइड। से भलिया बिकिबा पाई ऑफिस खर्च, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन, तो खर्चटा सब प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब जो तो ऑल फैक्ट्री एक्सपेंस, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कनेक्शन विथ परचेज, सब ट्रेडिंग। तो डाउन पट लक्ष्य करो, आगे पहला बाय सेल्स 5,40,000, तापर कटिगला रिटर्न 3,600, पहला 5,36,400, और क्लोजिंग स्टॉक होना 1 लक्ष। तापर डिफरेंस देखो, आगे हम डाउन पटा मिसुचंती, डाउन पटा हला 6,36,400, तापर सेही टोटलटा बा पट लिखिबा, ता डिफरेंस ता भीतर बाहरियो कोन ना ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन तुम देई नथिबो, तुम ता आसर्टेन करिवो कोन आसे ना तो ग्रॉस प्रॉफिट कैरेक्ट डाउन केते बाहरला 94,200। सेटा हला ट्रेडिंग अकाउंट। देखो तापर देखो ग्रॉस प्रॉफिट जो कैरेक्ट डाउन हेछि वो डाउन पट ट्रांसफर हेछि बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ए 94,200। तो लेफ्ट टू राइट टू अने थाओ, लेफ्ट लेखाला टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरेक्ट डाउन, ता माने ट्रेडिंग अकाउंट जो रिजल्ट टा ट्रांसफर हो कोठी ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। So the result of trading account transfer to the profit and loss account. तापर हम देखो करिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हम डाउन पटर पके देखो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, तो ट्रेडिंग रू बाहरला 94,200, सेटा पकेइले। तापर दीटा इनकम थिला, कोन थिला ना डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड।
डिस्काउंट अलाउड कमिशन अलाउड हेले बाँ पटे पड़ो खर्च इनकम टैक्स देख डाण पटे पड़ा डिस्काउंट रिसीव कमिशन रिसीव ये पकड़े बाँ पटे खर्च पकड़े देख तो ट्रेड एक्सपेंसेस अन्य जबत खर्च पड़ा जोटा ट्रेडिंग रे जाई नथला सेटा पीएलएस जीवो गोटे खर्च दुथर पड़ोनी जोटा ट्रेडिंग ऑलरेडी पड़ सारी सेटा पड़ोनी जो रिमेनिंग रहीगला सेटा पड़ो तो ट्रेड एक्सपेंसेस देख पड़ा 2000 तो रेट्स एंड टैक्सेस 10,000 तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस केते पड़ला 4,400 तो ऑफिस सैलरी देखो 11,000 तो बैड डेप्ट 2,800 तो कैरेज आउटवर्ड 2,400 तो सन्ड्री एक्सपेंसेस पड़ा 14,000 तापर आमे कौन करवा फुल मिसे टाली करवा आम देख डाण पटा मिसे डाण पटा मिसेले बेले बेले बाँ पटे बेसी हम जो बाँ पटे बेसी हम से नेट लॉस है तेणु बर्तमान आम डाण पटा मिसेला बर्तमान डाण पटा मिसेदे बाँ पटा लिखिदे बाँ पटे डिफरेंस लिखे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल देखा कर बैलेंस शीट बैलेंस शीट देखले अच्छी लाइबिलिटीज अमाउंट और एसेट अमाउंट बैलेंस शीट ऑफ मिसेस रॉजर स्टोर आज ऑन मार्च 6 2020 देखो लाइबिलिटी देखो लाइबिलिटी देखो बिल्स पेबल अच्छी हमर जोटा हमर आउ जो आइटम बढ़ीला नहीं नथिले बिल्स पेबल 16,400 जोटा हम क्रेडिट बैलेंस जोटा थिला सन्ड्री क्रेडिटर लोन देखो कैपिटल देखो ता पूर्व देखो नेट प्रॉफिट हम जो बाहरला देखो पीएल अकाउंट बनाओ नेट प्रॉफिट हम बाहरला 63,000 देखो 300 63,300 देखो नेट प्रॉफिट बाहरची जेटा नहीं कैपिटल देखो कैपिटल ऐड होइछ देखो देखो कैपिटल लिखाई देखो आम 2 लाख आड नेट प्रॉफिट 63,300 जब लॉस होता लेस नेट लॉस तेणु प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो प्रॉफिट है से प्रॉफिट कैपिटल जाए आड हो कैपिटल 2 लाख नेट प्रॉफिट मिसे देल 63,300 तो डिफरेंस 2 लाख 63,300 तो ड्रॉइंग काट दो 12,000 फिर अमाउंट रे पकड़ 2,51,300 आम आसे साइड लक्ष्य कर कैश इन हैंड 2,000 कैश एट बैंक 17,000 बिल्स रिसीव 15,200 ये सब आसेट्स आसेट माने संपत्ति आम ये सब संपत्ति आम हाथ में केते टंका अच्छी बैंक केते जमा रखी केते बिल माने डेप्टर माने केते पैसा देबे से बिल डेप्टर माने बाकी रे बिकिछ 1,40,000 क्लोजिंग स्टॉक स्टॉक बढ़ी बिक्री नहीं 1,00,000 मेशिनरी 40,000 लैंड एंड बिल्डिंग 70,000 रहा खर्च तेणु आम लास्ट आम कौन करवा देखिए आम टाली करदे टाली कले कौन समान हो टाली कले कौन समान हो समान हो जान बैलेंस शीट है करेक्ट जो समान न हम तो बैलेंस शीट आम रंग तेणु सब देखिए कर बैलेंस शीट जो टाली न कर तुम कौन कारणवश बैलेंस शीट टाली न करे तुम निश्चित लक्ष्य जो तुम ट्रायल बैलेंसटा जोटा आसो भूल तेणु मन रखिथो इफ द बैलेंस शीट आर नॉट टैली देन इन दैट केस आमे केमिन भूल जानिबा आमे ट्रायल बैलेंसटा तैयारी करिबा ट्रायल बैलेंसटा जदि टैली कर दियो बैलेंस शीट निश्चय टैली करियो तो ट्रायल देन बैलेंस शीट टैली करू नै त ट्रायल बैलेंस भी टैली करियो कोटा मन मिसार फिसन ता कोटी पका पोस्टिंग कला भूल जाई सेत पई बैलेंस शीट निश्चय टैली करियो लायबिलिटी और एसेटटा समान हो तापर वर्तमान आमे डिस्कशन करिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजस्ट एटा सब आम जो कहले डिफरेंट पढ़े ना इन व्हाट यू कैन प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट तो ट्रेडिंग अकाउंट पाइले हमें ग्रॉस प्रॉफिट बा ग्रॉस लॉस प्रॉफिट लॉस अकाउंट पाइले हमें नेट प्रॉफिट कि नेट लॉस आ बैलेंस शीट हम चेंज करबा कोन ना लायबिलिटीज और एसेट्स लायबिलिटी मोटा कोन ना समान है तो समान है जीवो त जानिया हमर कोन होता ठीक है किंतु प्रैक्टिकली कोन कला जेतला में करती से कंप्यूटर स्टिपुल दे नथिबो there is some after preparation of trial balance after preparation of trial balance
some items left, some items not adjusted in trial balance. ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାଏଲ ବାଲାନ୍ସ ଆମେ କରୁଥିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କିଛି ଆଇଟମଟା ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇନଥିବ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସେଟା ବି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯେମିତି ଆମେ କ୍ଲୋଜିଂ ଷ୍ଟକ୍ କଥା କହିଲି, କ୍ଲୋଜିଂ ଷ୍ଟକ୍ ହେଲା କ'ଣ, ଦ ଷ୍ଟକ୍ ଲେଇଂ, ଷ୍ଟକ୍ ଲାଇଂ ଇନ୍ ଦ ଗୋଡାଉନ୍, ଷ୍ଟକ୍ ଲାଇଂ ଇନ୍ ଦ ଗୋଡାଉନ୍, ଯୋଉ ତା ଷ୍ଟକଟା ଗୋଡାଉନ୍ ରେ ପଡି ରହିଛି, ନଟ୍ ନଟ୍ yet sold, this one type of adjustment. Adjustment means what? After preparation of trial balance, after preparation of trial balance, if some items are not posted or not adjusted, not entered in the trial balance, it is shown below the trial balance. So the trial balance କଲା ବେଳେ କିଛି ଆଇଟମ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇ ନଥିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ସେ ଆଇଟମ ଟ୍ରାଏଲ ବାଲାନ୍ସଟା ତଳେ ଥାଏ, ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ସେଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ସେଭଳିଆ କିଛି କିଛି ଆଇଟମ ଆମେ ଭେଟିବା, ସେ ଆଇଟମ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗୋଟେ ଆଇଟମ ଥାଏ କ୍ଲୋଜିଂ ଷ୍ଟକ୍। କ୍ଲୋଜିଂ ଷ୍ଟକ୍ ମାନେ ହେଲା କ'ଣ? କ୍ଲୋଜିଂ ଷ୍ଟକ୍ ମିନ୍ସ ଦ ଷ୍ଟକ୍ ଲାଇଂ ଇନ୍ ଦ ଗୋଡାଉନ୍, ଦ ଷ୍ଟକ୍ ନଟ୍ yet sold till the end of the accounting year, it is known as closing stock. ଯୋଉ ଷ୍ଟକ୍ ମାନେ ବର୍ଷ ସରିଲା ପରେ ବିକ୍ରି ହେଇ ନାହିଁ, ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ଲୋଜିଂ ଷ୍ଟକ୍। ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ୍ଲୋଜିଂ ଷ୍ଟକ୍। ତ କ୍ଲୋଜିଂ ଷ୍ଟକ୍ଟା କ'ଣ କରାଯିବ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଥର ପଡିବ, ଫାଇନାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦିଥର ପଡିବ। ଆଉ ଯୋଉଟା ଇନସାଇଡ ଦ ଟ୍ରାଏଲ ବାଲାନ୍ସ এটা ফাইনাল ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥରେ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ ଆକାଉଣ୍ଟର ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଇଟମ ଥିବ, ତାମାନେ ଟ୍ରାଏଲ ବାଲାନ୍ସ ଭିତରକୁ ଆସିନଥିବ, ସେଟା ଡବଲ ପୋଷ୍ଟିଂ ହବ, ମନେ ରଖିଥିବ। କ୍ଲୋଜିଂ ଷ୍ଟକ୍ଟା ସବୁବେଳେ ତଳେ ଥାଏ, ଡବଲ ପୋଷ୍ଟିଂ କୋଉଠି ହବ? ଇଟ୍ ଇଜ ପୋଷ୍ଟେଡ ଅନ୍ ଦ କ୍ରେଡିଟ ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଆସେଟ୍ ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍। এটা କୋଉଠି ପଡିବ ନା ଟ୍ରେଡିଂ ର କ୍ରେଡିଟ ସାଇଡ୍ ଆଉ ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ ର ଆସେଟ୍ ସାଇଡ୍। ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ? ଇଫ୍ କ୍ଲୋଜିଂ ଷ୍ଟକ୍, ଯଦି କ୍ଲୋଜିଂ ଷ୍ଟକ୍ ଟା ଭିତରେ ରହିଲା, ତମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ତାର ଇଫ୍ ଦ କ୍ଲୋଜିଂ ଷ୍ଟକ୍ ଇନସାଇଡ ଦ ଟ୍ରାଏଲ ବାଲାନ୍ସ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାତ୍ର ଥରେ ପଡିବ। କୋଉଠି? ଆସେଟ୍ ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍। ଜେନେରାଲି କ'ଣ ହବ? ଜେନେରାଲି କ୍ଲୋଜିଂ ଷ୍ଟକ୍ posted outside the trial balance. Closing stock shown outside the trial balance. In such case, closing stock is posted on the credit side of trading account and asset side of the balance sheet. তার যদি আমি জর্নাল এন্ট্রি করিবা না ক্লোজিং স্টক অ্যাকাউন্ট ডেবিটেড টু ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট। নেক্সট ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍। ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ମିନ୍ସ ଅନପେଡ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍। ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ହେଲା ଅନପେଡ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍। ସାଲାରୀ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଅଛି। ସାଲାରୀ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ରେଣ୍ଟ ପ୍ରିପେଡ୍, କମିଶନ ଆକ୍ରୁଡ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ। ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଉଟା ଅଛି, ଖର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ବାକି ରହିଯାଇଛି। ତ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ଇନକର୍ଡ ବଟ୍ ନଟ୍ ପେଡ୍, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ବା ସେଟା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ଇଟ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ଅନପେଡ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍। এটা କୁହାଯାଏ ଅନପେଡ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍। But the expenses of the current year, it will be paid for future year, the next year. जोटा current year खर्चटा next year payment करिबा, सेटा कह जाउछ हम आउटस्टैंडिंग बकेया खर्च। जो खर्चटा बाकी रहि गला, ताको कह बकेया खर्च। खर्च डिपेंड कोन करे को, it is added to the respective item on the debit side of trading or profit and loss account and posted on the liability side of the balance sheet. तो এটা কোন হবো না, এটা ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାକି ରହିଯାଇଥିବ, ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ବାକି ରହିଯାଇଥିବ, ତାର ସେ ବାକିଟା ସେ କ'ଣ ହବ ନା ସେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ମିଶିଯିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସାଲାରୀ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ଦରମା ବାକି ରହିଗଲା। ମନେକର ଆମେ ଦରମା ଦେଇଛନ୍ତି 10,000 ଆଉ 2,000 ବାକି ରହିଗଲା, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଦରମା ଥିଲା 10,000 ପ୍ଲସ୍ ବାକି 2,000, 10,000 ଯୁକ୍ତ 2,000, ତ ଟୋଟାଲ ହେଇଗଲା କେତେ? ହେଇଗଲା 12,000। ସେ ସାଲାରୀ ହେଇଗଲା 12,000 ପ୍ଲସ୍ ସେ ବାକିଟା ପେମେଣ୍ଟ ହେଇ ନାହିଁ, it is posted on the liability side of the balance sheet. balance sheet ପଡିବ 2,000, 12,000 ପଡିବନି, balance sheet ପଡିବ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ 2,000। କାରଣ 10,000 ଅଲରେଡି ପେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି ନା, ପୁଅ କାହିଁ ସେଟା ନବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାର ପ୍ରକୃତ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ହେଲା। ମନେକର ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତମେ ଗୋଟେ ଦୋକାନରୁ ସଉଦା ଆଣିଛ, ଦୋକାନ ତମେ 1,000 ଟଙ୍କା ଆଣିଛ ଆଉ 500 ଟଙ୍କା ବାକି ରହିଗଲା,
तुमको जदि कह तुम मासर खर्च केते मासे दुकान में मासरे केते टका आनिछ केते टका तुम पानी खर्च करछ तुम 1000 कहबो ना 1500 कहबो 1500 कहबो कारण 1000 टका प्लस बाकी किछ 500 सेही भलिया मनकर सैलरी 10000 आउ 2000 बाकी रही गला तो प्रकृत सैलरी केते ना 10000 दुक्त 2000 केतला 12000 तो एटा को जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दैट कोन होला द एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड it is otherwise called unpaid expenses unpaid when it is posted it is added to the respective item on the debit side on the debit side of trading or profit and loss account and also posted on the liability side of the sorry on the liability side of the balance sheet তার জর্নাল হেলা কোন না particular expenses account debited particular expense account debited to outstanding expense account particular expense account debited to outstanding expenses account এটা হলো তার জর্নাল তারপর আসুଛି কোন নেক্সট আসলে তারপরে প্রিপেড এক্সপেন্সেস prepaid expenses prepaid ହେଲା কোন the expenses paid in advance outstanding opposite ହେଲା prepaid outstanding opposite হଉଛି কোন না prepaid expenses ହେଲା the expenses paid in advance sometimes ଯୋଉଭଳିଆ ଯେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମେ ବାକି ରଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମେ ବାକି ରଖି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ମଧ୍ୟ କଣ କିଛି କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କଣ ହଉଛି ମାନେ ଆଗତୁରା ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ବାକି ରଖି ଦଉଛନ୍ତି ବାକି ରଖିଲେ କଣ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ସେଟା ସେ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମିଶଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଆମେ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କଣ କରୁଛନ୍ତି we can paid advance ହେଲା କଣ ମନେକର ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଘର ଭଡା ଆମେ ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ମନେକର ଆମେ ଭଡାରେ ବିଜନେସ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭଡାଟା ଆଡଭାନ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି ତ ଆଡଭାନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଦବା ଆଉ ସେ ବର୍ଷ ଦବାକୁ ପଡିବନି ସେଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମର କଟିଗଲା ଯଦି ଆମେ ଆଡଭାନ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି that means excess amount paid on such paid we can paid excess amount that prepaid expenses is called expenses paid in advance ଆମେ ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଆମେ ଆଗତୁରା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ଏଟା କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରିପେଡ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ତ ଏଟା କଣ କରାଯିବ এটা সে খরচରୁ ডিডক্ট କରାଯିବ କେଡା ଯିବ then it is deducted from the respective item on the debit side of trading or PL account तो ट्रेडिंग और PL account रो तार जो हेड अछि मानकर रेट अछि रेट प्रीपेड भड़ा तमरो देइछ 8000 टका ता 2000 अधिक देइ दिछ तो प्रकृत भड़ा केते हला 8000 माइनस 2000 8000 माइनस 2000 हला 6000 तो सेटा हला कोन ना रेट प्रीपेड तेनु prepaid expense hela kon it is deducted from the respective item on the debit side of trading or PL account and also posted on the asset side of the balance sheet सबले गोटे कथा मन रखिथिबो ये एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट होउची ताले कोन होउची एडजस्टमेंट रे डबल पोस्टिंग होची दिथर पोस्टिंग होची डबल पोस्टिंग हला कोन जे प्रथमे पडिबो कोटी देखोन गोटे जगह ट्रेडिंग बा PL रे एडजस्ट करा दिबो तापर सेटा बैलेंस शीट तार कोड पडिबो बैलेंस शीट तेनु आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ता कोडी गला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कोडी गला ना ट्रेडिंग PL रो खर्च से आड हला बैलेंस शीट लायबिलिटी रे पडला सेई भलिया जे प्रीपेड एक्सपेंस ता कोन हबो ना खर्च रु फेडा जीवो और बैलेंस शीट कोड पडिबो एसेट साइड तापर नेक्स्ट हमर आसे बुझे कोन ना अक्रूड इनकम अक्रूड हला कोन द इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड इन कैश अक्रूड अच्छा इनकम ता हेई जाछि इनकम कैश रिसीव करिना ऑलरेडी तुम इनकम ता पाई सारछो द इनकम अर्न within the accounting period but not received in cash चलो एटा को तमे कैश आकरे पाई न सेट पेटा जेम केवला जो जर्नल तुम कहतला जर्नल ते छाड़ माने जो आउटस्टैंडिंग जर्नल कहतली कोन जर्नल कहतली ए पर्टिकुलर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट केवला प्रीपेड एक्सपेंस जर्नल हला कोन ना प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू पर्टिकुलर एक्सपेंसेस तार प्रीपेड एक्सपेंस होची एसेट ए भाई एसेट ता डेबिट हो prepaid expense account debited to particular expense account केवल accrued income और journal कोन हो accrued income होता asset तो particular income account debited sorry accrued income account debited to particular income account तेना accrued income हला कोन ना जो income ता पाइबो को अछि सेटा हला accrued income तेन income ता हला कोटा income जदि को दिबो
তাহলে এটা কোন না প্রফিট এন্ড লস আকাউন্ট ক্রেডিট সাইড কি দিব মনে করো কমিশন আক্রুড কমিশন আক্রুড মানে আହୁରି ପାଇବାକୁ ଅଛି ମନେ କର କମିଶନ ଅଛି 3000 ଟଙ୍କା ଆହୁରି ପାଇବ 1000 এটা କଣ ଯୋଉ ଆକ୍ରୁଡ କମିଶନ ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ପିଏଲ କ୍ରେଡିଟ ସାଇଡ ଲେଖା ହେଇଥିବ ବାଇ କମିଶନ ବାଇ କମିଶନ ଲେଖା ହେଇଥିବ 3000 ତା ସହିତ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଆଡ ଆକ୍ରୁଡ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଆଡ ଆକ୍ରୁଡ 1000 3000 ଇଏ ହେଲା 1000 ମିଶି ପଡିବ 4000 ସେଟା ହଉଛି କଣ ନା ଆକ୍ରୁଡ ଇନକମ ଆକ୍ରୁଡ ଇନକମ ଟା କଣ ବୁଝା ହେଲା ଯେ it is added it will added to the respective item on the credit side of PL account PL account ର credit side ରେ এটা respective item ସହିତ add ହବ and it is posted on the asset side of the balance sheet ର asset side ରେ ପଡିବ ସେଟା ହେଲା କଣ ସେଟା ହଉଛି accrued income ତାପରେ ଆମେ ହେଲା କଣ ନା ଇନକମ ରିସିଭଡ ଇନ ଆଡଭାନ୍ସ କଥା କୁହାଯାଏ ଅନଆର୍ନ ଇନକମ ଅନଆର୍ନ ଇନକମ ହେଲା କଣ ଇନକମ ରିସିଭଡ ଇନ ଆଡଭାନ୍ସ ଇନକମ ରିସିଭଡ ଇନ ଆଡଭାନ୍ସ ସେଟା କୁହାଯାଉଛି ଅନଆର୍ନ ଇନକମ ଅନଆର୍ନ ଇନକମ ହେଲା କଣ ନା ଯେମିତି ଆକ୍ରୁଡ ଇନକମ ର ଅପୋଜିଟ ହଉଛି ଅନଆର୍ନ ଇନକମ ଯୋଉଟା ହଉଛି ଇନକମ ଟା ଆମେ ଆଡଭାନ୍ସ ଆକାରରେ ଘିନି ଆସୁଛୁ ସେ ଇନକମ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଇନକମ ଆମେ ଆଡଭାନ୍ସ ଆକାରରେ ଆଣିଛୁ ସେଟା ହଉଛି ଅନଆର୍ନ ଇନକମ ଇନକମ ଅଫ ଦ ଫ୍ୟୁଚର ପିରିୟଡ the income yet to be received the income yet to be received it is not the income of the current year it is the income of the future year ମାନେ 2020 ତମେ କରୁଛ ମାନେ ତ 2000 ଇନକମ ଟା তুমি କିଣି ଆସିଛ ତେଣୁ ସେଟା ହଉଛି ଇନକମ ରିସିଭ୍ ଇନ୍ ଆଡଭାନ୍ସ ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଟା ଇନକମ ନୁହେଁ ଏ ବର୍ଷ ଇନକମ ନୁହେଁ ତାହେଲେ କଣ ହବ ଇନକମ ତ ଏ ବର୍ଷ ନୁହେଁ ସେଟା ନା ତମେ ଅଟୋମେଟିକ ଇନକମ ଟା ଅଧିକ ଶୋ ହେଇଥିବ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା at the time of preparing profit and loss account loss trading account utmost care should be taken to find out the actual profit or loss the actual profit or loss can be found out by taking all those adjustments মনে কর তুমি খরচ করিছ বাকি রখিছ বাকি নবনি তাহলে আক্চুয়াল খরচ জানিব কেমতি মনে কর কোন গোটা মানে খরচ তুমি আডভান্স দিয়ে দিছ সে তো তোমার খরচ ହେଇনি না তুমি আডভান্স দিছ সে খরচ কাই নব ইনকম রিসিভ କରିବାକୁ তুমি ପାଇନ ଆଣିବ ସେ ଇନକମ ଆସିବ ଯଦି କିଛି ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଲେ ଇନକମ ଅଧିକ ଶୋ ହେଇଯାଇଥିବ ତେଣୁ ଏଟା କଟାଯିବ ତେଣୁ these items are adjusted to find out the actual profit or loss ତ ଯଦି କିଛି ଆଡଭାନ୍ସ ଇନକମ ତମେ ଘିନି ଆସିବ ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା it will be deducted এটা କଣ ହବ ନା ସେ ଆଇଟମ ରେ এটা ଡିଡକ୍ଟ କରାଯିବ ସେ ଇନକମ ରୁ ଡିଡକ୍ଟ କରାଯିବ ପିଏଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ରେ ଯଦି ଇନକମ ଥିବ ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଆଡଭାନ୍ସ ଥିବ ସେ ଆଇଟମ ଆଡଭାନ୍ସ ଟା କଣ କରାଯିବ ନା ଡିଡକ୍ଟ କରାଯିବ ଡିଡକ୍ଟ କରାଯିବ ଏବଂ ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ ର ଲାଇବିଲିଟି ଶୋ କରାଯିବ ତାର ଜର୍ନାଲ କଣ ହବ particular income account debited to income received in advance account तो received advance ଟା କ୍ରେଡିଟ ହବ ସେଟା ହଉଛି ଲାଇବିଲିଟି ଇନକମ ତାପରେ ଆସୁଛି ନେକ୍ସଟ ଗୋଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଡେପ୍ରିସିଏସନ ଆମେ ଯଦି ଆଜ ଏ କମର୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ we can first know the meaning of depreciation तो ଆଗରୁ କହିଥିଲି ସେଟା ଟର୍ମ ଯେତେବେଳେ ବୁଝଉଥିଲି depreciation means decrease in value of assets due to wear and tear due to its use due to the passage of time or effects of time due to accident due to obsolescence due to obsolescence means when the new machine come to the town or come to the market automatically old machine outdated ମନେକର ଗୋଟେ ନୂଆ ମେସିନ୍ ପଳେଇ ଆଇଲା ନୂଆ ମେସିନ୍ ଅଧିକ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି କାପାସିଟି ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ପୁରୁଣା ମେସିନ୍ ପଚାରୁନା ପୁରୁଣା ମେସିନ୍ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଡେପ୍ରିସିଏଟ୍ so depreciation is the major factor to find out the actual profit or loss because if we cannot provide depreciation if we are not putting the depreciation on the debit side of P&L account then the profit will be higher if profit will be higher then the tax authority of India they can impose more tax so every business concern first look out to posting depreciation on the debit side of P&L account because if we
cannot putting depreciation or cannot posting depreciation, then when the machine is completely outdated, we have no surplus money to purchase another machine. For example, ତମେ ଗୋଟେ suppose you purchase one truck for rupees 1 lakh. ତମେ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛ। ଟ୍ରକ୍ ର ଲାଇଫ୍ ହଉଛି 10 years। ମନେକର ଟ୍ରକ୍ ଟା ତମେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା କିଣିଛ, ଟ୍ରକ୍ ର ଲାଇଫ୍ ହଉଛି 10 years। ତ ତାର ବର୍ଷକୁ ଡେପ୍ରିସିଏସନ ହେଲା କେତେ? ଲକ୍ଷେ ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ 10। ତ ସୋ ମେନି ମେଥଡ ଅଛି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ମେଥଡ ତମକୁ କହୁଛି। ଲକ୍ଷେ ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ 10, 10,000 ବର୍ଷ ଡେପ୍ରିସିଏସନ। ତମ ଟ୍ରକ୍ ଇନକମ୍ ଦଉଛି, ଟ୍ରକ୍ ଚଲଉଛ ଇନକମ୍ ଦଉଛି, ଟ୍ରକ୍ ରୁ 50,60,000 ଲକ୍ଷେ ଇନକମ୍ କରୁଛ। ତ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଯୋଉ ଡେପ୍ରିସିଏସନ ଟ୍ରକ୍ ନଷ୍ଟ ହଉଛି, ସେଟା କଣ କରାଯିବ ନା ଡେପ୍ରିସିଏସନ ପୋଷ୍ଟିଂ ହବ କୋଉଠି ନା ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ ପ୍ରଫିଟ୍ ଅର୍ ଲସ୍। ଯଦି ଆମେ ମନେକର ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପୋଷ୍ଟିଂ ନ କରିବା ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ପ୍ରଫିଟ୍ ଆମର 10,000 ଟଙ୍କା ବଢିଯିବ। ପ୍ରଫିଟ୍ ବଢିଗଲେ କଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାର ଅଧିକ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଇଯିବ। ତମେ ପାଇବ କିଛି, ତମେ ପାଇବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ 10,000 ଟଙ୍କା ଯଦି ସେଭ୍ କରିଥିଲେ ତାର ଲାଭ ହେଇଥାନ୍ତା କଣ? ଆମେ ସେ 10,000 ଟଙ୍କା ଯୋଉଟା ଆମେ ପକଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଟାକୁ ଆମେ କନଜ୍ୟୁମ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଖର୍ଚ୍ଚଟାକୁ ଆମେ ସେଇ ଟଙ୍କାଟାକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ପୁଣି ରିଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ। ତ ଦ କମ୍ପାନୀ, ଦ ବିଜନେସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ reinvest the amount of depreciation. So reinvest the amount of कौन ना depreciation। ये कौन ना depreciation टा से reinvestment करते। reinvestment कल कौन हबो ना जेतेबेले after 10 years, after 10 years when the asset value is completely useless, asset टा totally नष्ट हो गला, only scrap value you get some amount after by selling the iron of that rock, you know, that is called scrap value। ତେଣୁ ତମେ ଟୋଟାଲ ପଇସାଟା ପ୍ରଫିଟ୍ ଆକାରରେ ନେଇଯାଇଛି, ତମେ ରଖିନା ଡେପ୍ରିସିଏସନ, ତ ସବୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛ। 10 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ତମ ଟ୍ରକ୍ ଟା ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତମର ଆଉ ପଇସା କୋଉଠି ଆସିବ କିଣିବା ପାଇଁ? ସେଇଥିପାଇଁ କରାହଉଛି କଣ ନା କମ୍ପାନୀ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ depreciation is compulsory for every organization, because if we not provide depreciation, it automatically when the machine is completely useless, we cannot afford the same amount of money for purchasing another machine। So ସେଇଟା depreciation। depreciation କଣ ହଉଛି ନା it is posted on the debit side of PL account, debit side posting ହବ, and also posted now also deducted from the respective assets on the asset side of the balance sheet। the PL account debit side ପଡିବ ଏବଂ balance sheet ର respective asset ରେ ଫେରାଯିବ। journal entry ହଉଛି କଣ ନା depreciation account debited to particular asset। ମନେ ହେଲା ତ? ଆଉ journal entry ହେଲା depreciation account debited to particular asset। ତ depreciation account ହେଲା କଣ? depreciation is ଗୋଟେ more important item। if it is not posted, then the profit will be higher। profit will be higher। ତେଣୁ profit higher ହେଲେ ଆମେ ଅଧିକ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦବା। profit higher ହେଲେ ଆମେ ଅଧିକ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦବା। ତେଣୁ ଅଧିକ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଲେ ତେଣୁ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଧିକ ନେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ମେସିନଟା ଆମର ଯେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା କଣ ନା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାପିଟାଲ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାପିଟାଲ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରଇଂସ୍। ତେଣୁ ଆମର ଇନ୍ ବିଜନେସରେ କଣ ହଉଛି ନା ବିଜନେସ ଓନର ଦିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଓନର ଆଣ୍ଡ ବିଜନେସ ଆର୍ ସେପାରେଟ ଏଣ୍ଟିଟି। ମାଲିକ ବିଜନେସ ପଇସା ଦଉଛି, ମାଲିକ କଣ ନଉଛି? ପ୍ରଫିଟ ନଉଛି। ମାଲିକ ତ ବିଜନେସ କୁ ପଇସା ଦଉଛି, ତ ବିଜନେସ ଟାକୁ କଣ ଦଉଛି ନା ପ୍ରଫିଟ ଦଉଛି। ବିଜନେସ ଟାକୁ ଦଉଛି ପ୍ରଫିଟ ଦଉଛି। ତେଣୁ ମାଲିକ ମନେକର ବିଜନେସ ରେ ପଇସା ନ ଖଟେଇକି ସେ ପଇସା ସେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଖଟେଇଥାନ୍ତା। ସପୋଜ ଦ ଓନର deposited such amount into the bank, then the owner get interest।
If the owner not investing such amount of money into the business and investing such amount into bank, the owner gets some amount interest. ତ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାକୁ ସୁଧ ଦଉଛି ତା ବିଜନେସ ତାକୁ ପ୍ରଫିଟ କାହିଁ ନଦବ? A business, the owner is a separate person. The owner has a separate entity to the business. Owner କିଛି entity ତାର ଅଲଗା entity. ସେଥିରେ କଣ କରାହଉଛି ନା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାପିଟାଲ ମାଲିକ କଣ କରୁଛି ନା ସୁଧ ବି ବେଳେ ବେଳେ ଦେଇଛି। ସୁଧ ଯଦି ନବ ମାଲିକ ବିଜନେସ ରୁ ତାହେଲେ କଣ ଏଟା ବିଜନେସ ର ଖର୍ଚ୍ଚ ବୋଲି ଧରାଯିବ। ଆଲାଉ ଟୁ ଦ ଓନର୍ସ କ୍ୟାପିଟାଲ, ତେବେ ଏଟା ବିଜନେସ ର ଖର୍ଚ୍ଚ ବୋଲି ଧରାଯିବ। ବିଜନେସ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୋଲି ଧରାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଇଟ୍ ଇଜ ପୋଷ୍ଟେଡ on the debit side of a profit loss account and added to the capital on the liability side of the balance sheet. এটা ଗୋଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୋଲି ଧରାଯିବ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବୋଲି ଧରା ହେଲେ କଣ ହବ ନା ପ୍ରଫିଟ ଲସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡେବିଟ୍ ସାଇଡରେ ପଡିବ ଖର୍ଚ୍ଚ ହିସାବରେ ଏବଂ ବାଲାନ୍ସ ସିଟରେ ଏଟା କ୍ୟାପିଟାଲରେ ମିଶିଯିବ। ଜର୍ନାଲ କଣ ହବ interest on capital account debited to capital account, interest on capital account debited to capital account। ସେଇଭଳିଆ interest on drawings, interest on drawings, interest on drawings ହେଲା କଣ ନା ଯଦି କିଛି ବର୍ଷ ମାଲିକ ଉଠେଇ ନେଇ ଯାଇଛି ବିଜନେସ, if the owner withdraws money for his personal use, ମାଲିକ ତା ଘର ପାଇଁ ନେଇଯାଇଛି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହବ ମାଲିକ ବି ସୁଧ ଦବ। ମାଲିକ କଣ ଦବ ନା ସୁଧ ଦବ। ଓନର କ୍ୟାନ୍ ଅଲସୋ ପେଡ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଟୁ ଦ ବିଜନେସ। ତ ସେଠି ସେ ସୁଧଟା ବିଜନେସ ଇନକମ୍ ହେଇଯିବ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ posted on the debit side of P&L account, interest on drawings is posted on the credit side of P&L account। अब नेक्स्ट टाइम पढ़िया कौन ना बैड डेप्ट। बैड डेप्ट, बैड डेप्ट है कौन the debt which is impossible to collect। suppose you starting the business, ମନେକର ଆମେ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଦୋକାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବିଜନେସ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବାକିରେ ଦଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବାକିରେ ଦଉଛୁ ମାନେ କିଛି ବାକି ବୁଡିବାର ବି ପସିବିଲିଟି ଅଛି। ସବୁ ବାକି ଗୋଟେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ କଲେକ୍ସନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ସେ ଡେପ୍ଟର ସେ ଜାଗା ଛାଡି ପଳେଇଯାଏ, ଡେପ୍ଟର ମିସ୍ ହେଇଯାଏ, ଡେପ୍ଟର ଇନସଲଭେଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ରପ୍ଟ ଇନସଲଭେଣ୍ଟ ସେଭଳିଆ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା after close of the business some debtors are still lying, we cannot receive, we are unable to collect the total money from the debtors। ଆମେ ଡେପ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ମନି କଲେକ୍ସନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହେଇଯାଏ ନା ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହେଇଯାଏ ନା କିଛି ବ୍ୟାଡ ଡେପ୍ଟ ହେଇଯାଏ। କଣ ହେଇଯାଏ କିଛି ବ୍ୟାଡ ଡେପ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତ ସେ ବ୍ୟାଡ ଡେପ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲସ୍। ତ ସେ କଣ କରାଯାଏ ନା ବିଜନେସ କଣ କରେ ନା ସବୁବେଳେ ତ ବିଜନେସ ର ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ ବିଜନେସ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ହୋପ ଥିବ କଣ ଟୁ ascertain the actual profit। actual profit loss ଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ବିଜନେସ ର କଣ ନା ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ସେ ascertain କରେ। ତ ଯେତେବେଳେ କଣ ହବ ଯେତେବେଳେ କିଛି ମାନେ କାଳେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲସ୍ ହବ ସେ ଲସ୍ କୁ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ସେ ଆଗତୁରା କିଛି ରିଜର୍ଭ କରି ରଖେ। ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଫିଟରୁ ସେ କିଛି କାଟିକି ରଖିଥାଏ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ପ୍ରୋଭିଜନ ଫର ବ୍ୟାଡ୍ ଡେପ୍ଟ। এটা କଣ କୁହାଯାଏ କହିଲ ପ୍ରୋଭିଜନ ଫର ବ୍ୟାଡ୍ ଡେପ୍ଟ। ତାହେଲେ we can keep some percentage of debtors as provision out of the profit in order to meet such future losses। যেহেতু future is uncertain, then we can keep some amount of money। ଆମେ ଯଦି ମନେକର ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା
ताले ए वर्ष प्रॉफिट रु किछि काले एडेप्ट हे जिवो काले लॉस हबो एवं एई वर्ष डेप्टर से नेक्स्ट ईयर रु पेमेंट करछंती नेक्स्ट ईयर पेमेंट कला बेले काले किछि लॉस हे जिवो तेनु सेपे हम किछि काटी रखु तो सेटा करू प्रोविजन फॉर दैट दिस इज हाउ तो इट इज योर कोर्स नाउ जे किछि क्वेश्चन पचारे अछि प्लीज आस्क मी ठीक है तो क्वेश्चन पचारना मो आउ आसम कहूची आ 10 मिनिट अछि कहूची तो एटा होच कोन ना दिस इज वे यू कैन प्रिपेयर द डिफरेंट फाइनल अकाउंट आउरी मध्ये किछि सब एडजस्टमेंट सब अछि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स तेरा डेप्टर में जेतल नेक्स्ट ईयर को पेमेंट करतुती सेमान मध्ये हम किछि डिस्काउंट सेमान मध्ये किछि सेमान को आमे मध्ये किछि छाड़ी दउचंती जोटा आमे छाड़ी दउचंती ताल सेटा होच मध्ये हमर गोटे लॉस तने जे फ्यूचर लॉस पई आमे किछि कोन ना ए वर्ष प्रॉफिट रु किछि काटी रखु सेटा को जे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट इन प्रोविजन फॉर बैड डेट सेवला किछि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स सेवला क्रेडिटर्स तो क्रेडिटर्स मध्ये आमे पेमेंट करचंती नेक्स्ट ईयर आमे पेमेंट करचंती क्रेडिटर मध्ये आमे किछि पैसा काटी दबा इन आमे डेप्टर माने काले काटी देबे भविष्य काले काटी देबे आमे तांको पई आमे कोन करचन ना प्रॉफिट लॉस रे आमे प्रॉफिट लॉस डेबिट साइड पोस्टिंग करचन ता माने आमे फ्यूचर पई रिजर्व रखुचन काले बैड डेप्ट हे जिवो काले डिस्काउंट हे जिवो तो वी कैन कीप सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एज रिजर्व टू मीट सच फ्यूचर लॉसेस सेही भली भावरे हमर मध्ये क्रेडिटर अछन डेप्टर माने हम काटी देबे सेबला तो कौन हम ना क्रेडिटर माने हम काटी दे पार पैसा ना आमे सॉरी आमे क्रेडिटर को पैसा देला कि काटी दबा सेटा हमर प्रॉफिट आसीबो जदि डेप्टर माने हम काटी देबे पैसा त हमर लॉस आसुची सेबली भाबरे आमे जदि क्रेडिटर को काटी दबा तले हमर प्रॉफिट हो तो हम प्रॉफिट मते पाइबा आमे वी हैव सम क्रेडिटर्स एट द कंप्लीशन ऑफ द ईयर तो आमे कंप्लीट करचंती so we can when we close down the business we can prepare the final account we can prepare trading account profit loss account and balance sheet so supporter says there are some debtors and creditors at the end of the year debtors and creditors at the end of the year asati in the debtor माने कोन करछंती नेक्स्ट ईयर सुजिला वाला किछ पैसा काले लॉस हे जीवो हमें कोन करछंती काटी रखुछंती सेही बलिया क्रेडिटर माने को मध्ये हमें काटी को दबा वी कैन आल्सो kept some amount of creditors as a discount out of the profit it is posted on the credit side of the profit एटा होय हमर लाभ हो हमें क्रेडिटर केते का काटी दबा माने कर हमर क्रेडिटर अछन 30000 हमें ताको 3% काट दबा 30000 और 3 बाय 900 टका 900 टका हमर प्रॉफिट है it will posted on the credit side of PL and deducted from the creditors on the liability side of balance profit loss the credit side रे पडिबो एवं balance sheet liability side रे ना पडिबो आउ मध्ये सब अछि कोन रिजर्व फंड हमें प्रॉफिट जेति होउची जेति हमर बिजनेस रे प्रॉफिट होउची तने हमें कोन करछि ना टोटल प्रॉफिट जो होउची ना सबुना कंज्यूम करना we can keep some amount, some percentage of profit for reserve in order to meet the future contingency situation, in order to meet some future uncertainty situation. For example, what are the corona pandemic tells is a future uncertainty situation. आमे कौन से बिजनेसमैन करथिला से कोन जानतला ए बढिया बढिया घटना घटियो बोली
तीन मास लॉकडाउन हो जिवो बिजनेस बंद हो जिवो तो से चलियो कि से फैमिली मेंटेन करिवो गवर्नमेंट डिक्लेयर करछि तमे वर्कर मान को बसै कि दरमा दी दियो से केमिन दबो गवर्नमेंट को तब खाइया दियो से केमिन खाइया दबो इट इज पॉसिबल so in such circumstances it is the duty of the every company every partnership firm every business keep some profit some percentage of profit as reserve in order to meet the future unforeseen circumstances ତେଣୁ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ସବୁ ପ୍ରଫିଟ ନ ଖାଇକିରି ସବୁ କନଜ୍ୟୁମ ନ କରି ନା କିଛି ପ୍ରଫିଟ କଣ ରଖୁଛି ନା ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ରିଜର୍ଭ ରଖିଲେ ସୁବିଧା କଣ ହବ ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସେବୁଲ ତା ରିଜର୍ଭ କଟିଲା ପରେ ଯୋଉ ପ୍ରଫିଟ ହବ ତାରି ଉପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନବ ତେଣୁ ତମର ରଖା ହେଲା ଏଟା ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ପ୍ରଫିଟ ଲସ୍ ଗୋଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭଳିଆ ପଡିଗଲା ଏଠି ରଖା ହେଲା ଫର ଫ୍ୟୁଚର ତେଣୁ ରିଜର୍ଭ ଫଣ୍ଡର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଣ ହଉଛି ନା it is posted on the debit side of profit and loss account in inner column along with net profit because it is a part of the net profit. Reserve is not an expenses. Reserve ଗୋଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନୁହେଁ ରିଜର୍ଭ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଫିଟର ଏକ ଅଂଶ ଏଟା ଭବିଷ୍ୟତ ରଖା ହଉଛି ଭବିଷ୍ୟତର କୌଣସି କଣ ମାନେ ଯଦି କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ସିଚୁଏସନ ଆସିବ ତାହେଲେ ଏ ପଇସା ଉଠାଇ ସେ ପଇସାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ରିଜର୍ଭ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଣ ହବ ନା ଇଟ୍ ଇଜ ପୋଷ୍ଟେଡ ଅନ୍ ଦ ଡେବିଟ୍ ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ପିଏଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ and liability side of the balance sheet ପିଏଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡେବିଟ୍ ସାଇଡ୍ ଇନର କଲର ପଡିବ ଏବଂ ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ ର କୋଉଠି ପଡିବ ନା ଲାଇବିଲିଟି ସାଇଡ୍ ରେ ପଡିବ এটা হচ্ছে কোন না রিজর্ভ সেগুলা মধ্যে আরো আছে আক্সিডেন্টাল লসেস বিজনেস মধ্যে লস हुए বিজনেস কোন हुए না লস हुए আক্সিডেন্টাল লসেস লস মধ্যে বিভিন্ন প্রকার हुए লস পাই ইন্স্যুরেন্স করা হইতিব লস পাই বেলে ইন্স্যুরেন্স হেনতিব in there is insurance made on loss টা accident loss হই পারে ফায়ার loss হই পারে theft loss on theft loss on accident loss due to fire occurrence of fire in such circumstances if there is no insurance then the total loss bear by the businessman ସେଇଥିପାଇଁ ତମକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗାଡି ବାହାରିଲେ ଆଗେ କୁହାଯାଉଛି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ସମ୍ ମନି ଟୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବା ଆଉ ଗାଡିଟା ବାହାରିଛି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିନା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା କଣ ସବୁ ଗୁଡା ଲସ୍ ହେଇଗଲା ତାକୁ କେହି ଦେବେ ଆଉ ବିଜନେସ ଯାର ଥାଉଜେଣ୍ଡ କ୍ରୋର୍ସ ଆସେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ସବୁ କେମିତି ବିଜନେସ ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ if it is insured fully insured then the insurance company bears such losses but if it is not insured then the company or the businessman bears losses accidental loss କଣ ହଉଛି ନା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରାଯାଇଥିବ বা ইন্স্যুরেন্স করা যেতে বা যদি পার্টলি ইন্স্যুরেন্স ହେଇଥିବ পার্টলি ইন্স্যুরেন্স means some portion of the money insured not insured ইন্স্যুরেন্স ହେଇଛି କିଛି ইন্স্যুরেন্স ହେଇ ନାହିଁ সেটা କୁହାଯାଉଛି পার্ট সেটা କଣ କୁହାଯାଉଛି পার্টলি ইন্স্যুরেন্স କିଛି ইন্স্যুরেন্স ହେଇଛି କିଛି ইন্স্যুরেন্স ହେଇ ନାହିଁ ତାପରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆହୁରି ରହିଛି ମ୍ୟାନେଜର କମିଶନ sometimes manager gets commission for his outstanding performances the manager charges commission manager ତ salary ନଉଛି ତା ଛଡା ସେ profit ରୁ commission ନବ for his hard work for his sincerity for his fairness for his integrity the company gives some percentage of profit to manager as commission so some company gives some percent of profit କଣ to manager as commission ହେଲେ କଣ ହବ ତ commission given by the company to the manager for his efficiency integrity and fairness for his hard work for his sincerity for promoting our sales for increasing the profit से manager को commission
मैनेजर जो कमिशन नब तार कौन हम ना मैनेजर कमिशन ये कौन आउट ऑफ द प्रॉफिट अनुसार मैनेजर कमिशन पाइब तो प्रॉफिट अनुसार मैनेजर जो कमिशन पाइब तार कौन हम ना प्रॉफिट बाहर बेले बेले ग्रॉस प्रॉफिट कमिशन नहीं it is calculated on gross profit then gross profit के जति होला ता परसेंटेज बाहरी होचे परसेंटेज अनुसार मैनेजर कमिशन दियो जदि द नेट प्रॉफिट बाहरिबो ताल नेट प्रॉफिट बाहर चला परे after posting all the income and expenditure in the profit and loss account you can ascertain net profit the net profit ऊपर मैनेजर कमिशन नको कमिशन नेला पर तापर जो नेट प्रॉफिट हबो it is included to the capital ତେଣୁ ଏଇସବୁ ରହିଛି କ'ଣ ନା ଫାଇନାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫାଇନାଲ କରୁଛନ୍ତି 3 କୁ ଡିଭାଇଡ କରିଦେଲୁ ନା ଫାଇନାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ଫାଇନାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ପ୍ରିପେୟାର ଟ୍ରେଡିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଭାଇଡ କରିଦେଲୁ ପୁଣି 5 ବୋଲେ ସେକେଣ୍ଡ ବୋଲେ ଆଉଥିଲେ 0 ଦବ ଠିକ ଅଛି ତା ପୁଣି ତୁ ଡିଭାଇଡ କରିଦେଲୁ ପୁଣି 0 ଦବ ଏଟା ମଝିରେ 0 ଦବ ବନି 0 ଦବ ଗୋଟା କିନ୍ତୁ ଡିଭାଇଡ କରିବନି ନା 30 ହେଲେ और किसी पचारे थी पचारो हमें वाइट अप करिया काय तुम समूह टोटल पीसी और जो सब्जेक्ट है टोटल पीसी और सब्जेक्ट है हम डिस्कशन कर देली द डिफरेंट तो टाइप्स ऑफ बिजनेस अपना सेक्टर ट्रायल वाला आधे होल देखो देखी तो पूरा डिस्कशन कर यदि डाउट हो ना पूरी सेकंड बोले एटू 0 ମୁଁ ଯିବିନି सेकंड सुन सुन कथा एटा 0 बसे की टू 5 बोले 25 0.5 बोले 1 बोले एटा 0 बसे 1 0 बसे 1 0 नो डाउट सर नो डाउट डिवाइड करते ठीक है सर डाउट किसी नहीं टैली करो भूल जीरो देखो ये टैली ना हबनी देख हां देख अरे भूल अब जीरो 5 पॉइंट आउट ऑफ 5 होची अबे तो भूल ही हो जी 5 तो अरे पिटी गलो यस Okay, friends. Now, sir, am I audible, sir? हाँ सर yes sir Okay, now, Raj, thank you very much. M. Mahan, thank you very much for your active participation in this online program. I also thank our resource person, Dr. Jugal Kishore Gahan, for actively taking the online classes, seriously taking the online classes for our learners. I also thank all the viewers, and this recording is posted in the YouTube channel. If you have missed this opportunity watching this or participating in this online class, you are requested to watch this YouTube channel in IGNOU Bhubaneswar, so that you can have those knowledge, you can have or you can upgrade your knowledge or those classes you have already missed. So on behalf of the regional center Bhubaneswar, on behalf of our staff and on behalf of the student friends, I personally extend my gratitude to our resource person Dr. Jugal Kishore Gahan for sparing his valuable time with the student. Thank you very much, sir. And it is the time that to help the student through this online platform, because most of the colleges,
most of the schools have remain closed, and there is a less possibility of opening of schools and colleges, and there is less chance of interaction between the teachers and the learners. So only online platform can help the student to resolve their academic issues which cropped off in their minds. Thank you, friends. And if you have any queries, or if you have any suggestion, particularly on this program, you can write to us. And our mail ID is rcbhuvaneshwar@gmail.com.